हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ये बोला गया कि रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो फाइनली आज मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिंपल रिएक्ट प्रोजेक्ट से धीरे 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 एडवांस रिएक्ट प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगा। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सा वेदर ऐप यूजिंग द ऑब्वियसली यूजिंग रिएक्ट। और इस वेदर ऐप में ना हम लोग दो तीन चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो वेदर एपीआई होगा, दूसरा हम लोग जियो लोकेशन यूज़ करें ताकि क्या हो कि आपका लोकेशन वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले एंड देन बेस्ड ऑन द लोकेशन वो वहाँ का आपको टेम्परेचर एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट वेदर फोरकास्ट दिखा दे। मैं आपको मेरा ऑलरेडी रनिंग वेदर ऐप दिखाता हूँ। ये मैंने इनकॉग्निटो पे किया। तो ये देखो, आप जैसे ही मैंने अपना एप्लीकेशन रन किया तो यहाँ पर मुझसे ये पहले परमिशन मांग रहा है दैट दिस लोकल होस्ट वांट्स टू नो योर लोकेशन। अब यहाँ से आप अलाउ करो। डायरेक्टली मैंने नहीं दिया है, मैंने ऑप्शन दिया है कि हाँ पहले यूजर से पूछ तो लो। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ अलाउ दिस टाइम, एक्सेस लेने के पहले यहाँ पर देखो अभी एक्सेस मिला नहीं है, स्टिल वेटिंग। तो वेट करने के टाइम पे इट इज टेलिंग यू दैट डिटेक्टिंग योर लोकेशन, योर करंट लोकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऐप एंड यूज फॉर कैलकुलेटिंग रियल टाइम वेदर। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एनिमेशन हट जाएगा लोडिंग का। सी, एंड इट हैज फेच्ड द लोकेशन एंड एज पर द लोकेशन इसने वेदर डिटेल्स दे दी। और वेदर के साथ साथ ये देखो यहाँ पे हमारा सिटी नेम है जहाँ पे मैं करेंटली हूँ, ये रहा एक्चुअल टाइम डेट एंड देन हियर इज द टेम्परेचर। और उसके साथ साथ ये थोड़े और डिटेल्स है, टेम्परेचर है, हेज जो भी वैल्यू है, देन ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, विंड स्पीड। और ये देखो यहाँ पर हेज का मैंने क्या किया है कि एक आइकन दे दिया है दैट इज स्टिल अ बिट रोटेट कर रहा है। तो आप दूसरे दूसरे तरीके से आप डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं किसी भी सिटी का वेदर सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं दिल्ली सर्च करूँ, सी दिल्ली हैज़ कम हियर। फिर मैं अगर लेट्स से लेह सर्च करूँ, ये रहा लेह, लेह का क्लाउड्स आ रहा है। ओके, क्लाउड्स के साथ यहाँ पर देखो आप आइकन भी आ रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं हमारे उसके। तो ये है हमारा पूरा यूआई। और यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड सोर्स कोड का, इट विल रीडायरेक्ट यू टू माय गिटहब पेज। और ये मैंने इसी तरीके से लिंक दिया है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक खुल जाएगा। तो ये प्रॉपर पूरा यूआई है, इसको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने वीएस कोड खोल रखा है, कोई प्रोजेक्ट, कोई एप्लीकेशन, कोई फोल्डर कुछ नहीं खोल रखा है, सिर्फ ये वीएस कोड है। ओके, यू हैव टू फॉलो दिस। साथ साथ में आप स्टार्ट करो, साथ साथ में बनाओ। फर्स्ट ओपन एनी फोल्डर जहाँ पे आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना है अपना। तो मैं यहाँ जाकर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बना रखा है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसमें कुछ नहीं है, इट्स एन एम्प्टी फोल्डर। अब मैं पहले तो कमांड लाइन या फिर टर्मिनल बोलो, उसको ओपन करूंगा विथ कंट्रोल जे। ये रहा मेरा टर्मिनल एज ओपन इनसाइड द रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड लिखूंगा, दैट इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन रिएक्ट ऐप का नाम वेदर ऐप। आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन का नाम आपका स्मॉल कैप्स में होना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो भी सेटअप चाहिए वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, सेटअप के लिए ही मैंने बताया था, क्रिएट योर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो प्लीज़ पहले उसको जाकर देखो, उसमें जो भी प्रीरिक्विजिट्स हैं वो मैंने समझा दिया है, क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है। एक ही है, नोड है, वो इंस्टॉल करना है एंड देन हाउ यू कैन क्रिएट। तो बस उसको जाकर पहले देख लो, 5 मिनट का काम है वो, उसको देखने के बाद यहाँ पर जंप करो डायरेक्टली। तो ये मैंने किया, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो हमारा ऐप जो है वो यहाँ पर बन के तैयार है। ये देखो सारे फोल्डर्स हैं, इसको पहले डायरेक्टली अगर हम रन करें, पहले तो हम जाते हैं इसके अंदर वेदर ऐप, और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, npm स्टार्ट। तो समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग, यस, हमारा ऑलरेडी प्रीवियस वेदर ऐप जो है वो रन कर रहा है इस पोर्ट पे। तो इट विल चेंज द पोर्ट एंड रन अगेन। सी हियर, ये है हमारा सैम्पल एप्लीकेशन जो क्रिएट किया है। डिफॉल्ट में ये रिएक्ट का आइकन नहीं आता है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें से हम सबसे पहले ना कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे, इसमें से कुछ चीज़ें पहले रिमूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। 5 आइकन है हमारे पास, इंडेक्स HTML है, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी रहने देते हैं, मैनिफेस्ट डॉट जेसन भी रहने देते हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी रहने देते हैं। तो पब्लिक फ़ोल्डर में जो भी चीज़ें हैं वो रहने देंगे। इसमें इंडेक्स डॉट HTML है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ एज़ इट इज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। तो पब्लिक फ़ोल्डर तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम सोर्स फ़ोल्डर में। सोर्स फ़ोल्डर में ही हमारा मेन काम है। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इसका कोई काम नहीं है, इसको उड़ा दो। उसके बाद हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ से ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स को उड़ा देंगे क्योंकि ये हमने उड़ा दिया है। एंड देन हियर ऑल्सो
अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा index.js, तो हमें index.js में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। अब हम लोग जाते हैं app.js में, क्योंकि इंडेक्स से ये ऐप हमारा कॉल हो रहा है, तो ऐप में जाएंगे, ऐप कंपोनेंट ये रहा, और इसके अंदर सी ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा, ये देखो लर्न रिएक्ट एंड देन दिस एडिट सोर्स ऐप डॉट जेएस एंड सेव टू रीलोड, ये सारी चीजें ही हमें यहाँ पर शो हो रही है। एडिट दिस एंड सेव टू रीलोड, राइट, यहाँ से लोड हो रहे हैं सारे कंपोनेंट्स। तो इसमें से अभी कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा हेडर जो है वो हटा देते हैं। सिर्फ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट, रिएक्ट के साथ हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, और इसी के अंदर हम लोग अपना जो भी डिव का आइटम्स है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा, अगर हम लोग चेक करें अपना, तो देखो दो कंपोनेंट्स है, एक तो हमारा हो गया ये मेन पार्ट, और एक हो गया हमारा ये फुटर, ठीक है। तो ये मेन पार्ट जो है ना वो हम ऐप डॉट जेएस में नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम सेपरेट एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें होंगी उसके उससे रिलेटेड वो रखेंगे, और उसको हम लोग इसको इसमें ऐप डॉट जेएस में उसको एज अ कंपोनेंट एक्सपोर्ट करा लेंगे। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट फिर हम लोग एक फूटर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो रिएक्ट में हम लोग करते हैं डिव क्लास नेम हो जाएगा लेट्स से कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग बनाएंगे अपना जो भी लेट्स से करंट लोकेशन का नाम का एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। अभी हम लोग नहीं लिख रहे इसमें, लेट इट बी, इसको एम्प्टी रखेंगे, जब हम लोग फाइल बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर डालेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा क्लास नेम लेट्स से फुटर इन्फो। अब इस फुटर इन्फो में हमें क्या क्या डालना है, दो चीज़ें डाल देते हैं, एक तो डाउनलोड सोर्स कोड, तो उसके लिए ए टैग चाहिए। href में हम लोग डाल देते हैं गिटहब का अपना लिंक, ये रहा मेरा गिटहब का लिंक, ये ए टैग बन गया। अब इस ए टैग के बीच में यहां पर हम लोग लिख देते हैं डाउनलोड सोर्स कोड, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ए टैग खत्म होने के बाद यहां देंगे कर्ली ब्रेसेस और एक स्पेस, कर्ली ब्रेसेस एंड एक स्पेस, ये हो गया। इसके बाद यहां डालेंगे हम लोग ये एंड देन डेवलप्ड बाय, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारा फिर से ए टैग href https://youtube.com/@coding simplified स्पेस, ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया। अब ये हो गया भाई, और यहाँ पे भी हो कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस डाल देते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हो गई, फुटर का काम हो गया। अगर मैं देखूँ तो देखो ये हमारा एलिमेंट्स आ गया, यहाँ पे लोड हो रहा है, डाउनलोड सोर्स कोड डेवलप्ड बाय कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरा यूट्यूब खुल रहा है, सी इट्स टेकिंग टाइम बट ये खुल रहा है। तो यहाँ पर बाई के बाद भी ना यहाँ एक स्पेस दे देते हैं। ओके, अब ठीक है, ये हो गया। CSS इसको ठीक कर देंगे, वो तो अभी नहीं करना है हमें, एलिमेंट्स ऐड करने पहले। तो अब सबसे पहले यहाँ देखो मैंने करंट लोकेशन डॉट जेएस बना दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं, तो करंट लोकेशन में सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये फ्रॉम में क्या हो गया, ओके ये कर दिया हमने। अब अगर देखो तो ये हमारा क्लॉक चल रहा है, करेक्ट, और ये हमारा डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पहले बनाते हैं, तो एक फंक्शन बनाएंगे डेट बिल्डर करके या कुछ भी, और उसमें हम ये सारा काम करते हैं इसको डिस्प्ले करने का। ओके, अभी इस पे नहीं जा रहे टेम्परेचर पे, अभी सिर्फ डेट बिल्डर का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए लेट्स से यहाँ पर हम लोग फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट डेट बिल्डर दैट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से डी जाएगा डेट एंड ओके। तो सबसे पहले ये जो मैं फंक्शन दे रहा हूँ ना, इसमें मैं डेट पास कराऊंगा, जहाँ पे भी मुझे लोड करना होगा तो वहाँ पर मैं न्यू डेट दे दूंगा, ताकि वो करंट डेट यहाँ पर उठा दे, और उसके अकॉर्डिंग मुझे एक सर्टेन फॉर्मेट में मुझे चाहिए। जैसे ये फॉर्मेट दिख रहा है, जैसे ये फॉर्मेट है अपना, ओके, ये टाइम हो गया
थर्सडे पूरा 20th February 2025, तो ये फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो ये मैं एक डेट का मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पर डे और मंथ का मैं अरे बना देता हूँ विथ ऑल द नेम्स प्रॉपर्ली। तो इसको कर देते हैं हम लोग, लेट्स से लेट मंथ्स। तो मंथ्स का एक अरे हो गया यहाँ पे, तो ये हम लोग बना देते हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। तो ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद एक डेज का भी अरे बनाते हैं। लेट डेज इक्वल्स टू संडे कैपिटल में, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओह सॉरी, संडे तो मैंने दे दिया ना। ओके, सैटरडे तक हो गया, ये हमारा डेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू डेट जो हमारा डेट यहाँ पे पास होगा, पहले तो उससे हम लोग डे निकाल लेंगे, डेट जो भी है मंथ मंथ सब निकाल लेंगे और उसको चेक करेंगे इसमें से कौन सा इंडेक्स का है वो, क्योंकि हमें वो जो रिटर्न करेगा दैट विल बी अ नंबर। बताता हूँ मैं कैसे। इसको बंद कर देते हैं सेमी कॉलन से। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं डे, दैट विल बी इक्वल्स टू जो डी अपना आ रहा है उसी में से निकालेंगे, डी डॉट गेट डे। ओके, ये है, तो इससे हमें आएगा हमारा इंडेक्स। ओके, 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे। तो वो मुझे चाहिए अरे में से। कैसे निकलेगा वो भाई, तो डेज ऑफ दिस इंडेक्स विल गिव अस द होल संडे मंडे जो भी स्ट्रिंग है वो। समझ गए। अब इसी तरीके से लेट डेट विल बी इक्वल टू, अब डी डॉट गेट डेट कर देते हैं, डी डॉट गेट डेट, इसमें तो कुछ करना नहीं है हमें। फिर लेट मंथ विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा मंथ्स के अरे में से हमें निकालना है इस इंडेक्स पे, तो ये हो जाएगा डी डॉट गेट मंथ, और फिर लेट ईयर। तो ईयर तो हमें देखो, ईयर तो नंबर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा डी डॉट गेट, हमारा जो फंक्शन है वो है फुल ईयर। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जाओ गूगल पे, यहाँ और यहाँ पे लिख दो डेट फंक्शन इन रिएक्ट। रिएक्ट और जेएस जो बोलो सेम ही है, ये उठा लो यहाँ से। देखो ये डेट फंक्शन आ गया। अब डेट में हमारे पास ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं। ये देखो हमारे पास ये टेबल आ गया, लोकल यूटीसी गेट फुल ईयर, ईयर का निकाल लिया हमने, मंथ गेट डेट, गेट आवर्स, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से देख लो क्या आता है आपके पास। देखो दिस मेथड ऑफ डेट इंस्टेंस रिटर्न्स द ईयर ऑफ दिस डेट अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम। बस सिंपल। तो हमारा डेट बिल्डर मेथड बन गया है, हमारा डेट अब इससे आ जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया, रिटर्न तो किया ही नहीं, इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न ये हो जाएगा हमारा बैकटिक, बैकटिक में हो जाएगा हमारा ये डॉलर डे, डे के बाद क्या चाहिए हमें, डॉलर डेट, डेट के बाद होगा मंथ, इसमें कोई कॉमा नहीं चाहिए, तो दिस एंड देन ईयर।
ओके, सो दिस इज आवर रिटर्निंग पार्ट, पूरा हमारा इस तरीके से आएगा। ये कॉमा मैंने दिया है ताकि डे के बाद ये देखो, अगर आप ये अगर देखो तो डे है, फिर कॉमा है, फिर दिस है। इसीलिए काम करूं क्या मैं, इसको साइड बाय साइड ही कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने साइड बाय साइड कर दिया। अब यहाँ से इसको हटा दो, टर्मिनल को भी नहीं चाहिए टर्मिनल। ओके, दिख रहा है ना। अब मैं इसको भी क्लोज करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। ओके, अब हम लोग बनाएंगे क्लास यहाँ पे, क्लास वेदर दैट विल एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक स्टेट बनाएंगे। तो स्टेट बनाने के लिए स्टेट में हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हम जो एपीआई यूज करेंगे ना, दैट इज ओपन वेदर मैप, उससे हम लोग डिटेल्स निकालते हैं। यहाँ जाते हैं, एपीआई में जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसमें आपको साइन इन करने का है। साइन इन करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम्हारे पास, तो मैंने साइन इन नहीं किया यहाँ पे, इसीलिए साइन इन कर लो। उसके बाद यू विल गेट योर प्रोफाइल पिक्चर हियर। तो यहाँ पे जाना है आपको एंड देन करंट वेदर डेटा, एपीआई डॉक पे चले। तो ये देखो यहाँ पर हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल है। ये रहा हमारा एपीआई, जिसमें कि ये देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है अलॉन्ग विद द एपीआई की। तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से तुम्हारा लोकेशन डिटेक्ट होगा और उस लोकेशन का फिर वो वेदर आपको दे देगा। तो मुझे क्या क्या स्टेट में चाहिए वो देखते पहले। ये देखो जेसन डेटा है, ये है एग्जाम्पल फॉर्मेट जो आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स में। लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, देन ये रहा हमारा वेदर का आईडी। देन सी दिस मेन थिंग, टेम्परेचर, फील्स लाइक, टेम्प मिन मैक्स, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हो गई। विंड है, रेन है, क्लाउड है। देन दिस इज द सिस्टम दैट इज आईडी, कंट्री, टाइम जोन्स वगैरह हो गए। तो इनमें से सब कुछ मैं नहीं उठा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर पहले स्टेट लिखता हूँ। स्टेट विल बी दिस। हाँ, तो अब इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड हमारे पास कुछ नहीं है तो अनडिफाइंड दे देते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड भी हमारे पास कुछ नहीं है, अनडिफाइंड दे देते हैं। ये दो चीज़ें तो हो गई। इसके बाद क्या ले लेंगे, इसके बाद एक सबसे पहले ना एरर मैसेज ले लेते हैं। एरर मैसेज, अब ये भी हमारा अनडिफाइंड ही रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं एपीआई से जो आएगा हमारा वही फेच करेंगे। अब इसके बाद ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग दो लेंगे, टेम्परेचर लेंगे हम लोग, एक सेल्सियस का, एक फ़ारेनहाइट का। तो ये भी अभी अनडिफाइंड ही रहेगा। टेम्परेचर एफ दैट इज फ़ारेनहाइट, अनडिफाइंड। और क्या ले सकते हैं, और ले लो सिटी है ना, ये रहा सिटी, सिटी ले लो। तो सिटी अनडिफाइंड। सिटी के बाद हम लोग ले लेते हैं कंट्री। कंट्री के बाद हम लोग ले लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी के बाद क्या ले सकते हो, अब ले लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। ये मॉडरेट रेन है कि क्या है, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन विल बी अनडिफाइंड। डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग एक लेंगे आइकन। लेट्स से इसको हम लोग दे देते हैं क्लियर डे। ये बस एक डिफॉल्ट वैल्यू है, नथिंग एल्स। अभी इस आइकन्स को हम लोग सेट करेंगे, जब आइकन्स हम लोग डाउनलोड करके या फिर इसमें पेस्ट कर लेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग इसको देते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग सनराइज ले लेते हैं। आई नो बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ मैं, बट तुम्हें कुछ कम करना है तो हटा देना। सनराइज लिया है तो सनसेट भी लेंगे, अनडिफाइंड। एंड देन एरर मैसेज ले लेते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। चलो, ये सारी चीज़ें तो हो गई। हमने स्टेट का जितना भी डिफाइन करना था कंपोनेंट हमने ले लिया है वैल्यूज। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट करेंगे। माउंट भी तो कराना है ना हमें। तो कंपोनेंट डिड माउंट में हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि जियो लोकेशन हमें मिला कि नहीं, यूज़र ने अलाउ किया कि नहीं। तो वो कैसे लेंगे, अगर आपको नहीं पता है सीधे यहाँ जाओ, यहाँ पे सर्च करो, देखो गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन ये हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन आ जाएगा हमारा। यही यूज़ कर रहे हैं हमें। ये उठा लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, ये क्या कर रहा है हमें, सी दिस मेथड इज यूज टू रिटर्न द यूजर्स पोजिशन।
एग्जाम्पल बिलो रिटर्न्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द यूजर पोजीशन। ये हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा, बेस्ड ऑन दैट वी विल गेट द प्लेस। तो ये हमने जियो लोकेशन उठा लिया कि अगर हमें मिला तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट लेट्स से एक फंक्शन बनाएंगे, दिस डॉट गेट पोजीशन। अब यहां से हम लोग पोजीशन उठाएंगे। ओके, ये हमारा रहेगा एसिंक फंक्शन। तो दिस डॉट गेट पोजीशन और डॉट कर देते हैं हम लोग, यहां नहीं नीचे डॉट, देन यहां से फिर हमारे पास आएगा पोजीशन, और ये पोजीशन हम लेकर एरो फंक्शन में काम करेंगे। तो हमारे पास जब पोजीशन आ गया तो इस पोजीशन को लेकर क्या करना है, पोजीशन को लेकर हमें वेदर निकालना है। तो उसके लिए भी हम लोग अब दिस डॉट गेट वेदर नाम का एक फंक्शन बना देंगे। हमें बस इधर से वेदर दे दो, और वेदर में हमें क्या पास करना होगा, पोजीशन पास करना होगा। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए वो हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये देखो कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। सो पोजीशन है पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, ये है हमारा पूरा वैल्यू, एंड देन पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों चीजें हमें उठा लेनी है, यहाँ पे डाल देनी। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड, एंड देन विल पेस्ट इट दिस वन। तो इससे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। पोजीशन आया, पोजीशन से हमें ये मिल गई, ये तो हमें मिल गया। अब इसको ना हम एक बार कंसोल डॉट लॉग में भी प्रिंट करा दें। तो विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। चलो, मुझे बस प्रिंट चाहिए कि हाँ भाई क्या लैटिट्यूड क्या लॉन्गिट्यूड आ रहा है, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद इफ तो कर दिया हम, अगर डॉट एरर आया तो कैच कर लेंगे, डॉट कैच एरर। तो ये भी हमारे ब्रैकेट्स में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरो फंक्शन। अब इसके अंदर हम लोग ले लेंगे दिस डॉट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अगर मुझे मान लो यूजर ने अलाउ किया ही नहीं तो क्या करेंगे, एक डमी लैटिट्यूड दे देते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसका वेदर दिखा देंगे। नहीं दिया तो वहां पे स्टक तो नहीं रह सकते हैं, इंतजार करते रह जाए, तो एक वेदर दे ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट्स से कुछ भी 28.67, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, लेट्स से 67.22। पता नहीं है ये सही भी है कि नहीं, बट हाँ दे देते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो ये कर दिया हमने, और इसके साथ साथ एक अलर्ट भी तो भेजेंगे ना कि भाई दिया नहीं, हमें परमिशन ही नहीं दिया, क्या करें। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते, क्या डालें, यू हैव डिसेबल्ड द लोकेशन सर्विस, यू हैव डिसेबल्ड द लोकेशन सर्विस। यहाँ पे और लिख देते हैं अलाउ दिस ऐप टू एक्सेस योर लोकेशन। ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखते, इतना ठीक है। ये कर दिया हमने अलर्ट। ये तो हमने इफ़ किया, अगर हमें अवेलेबल ही नहीं है वो क्या करेंगे, एल्स में, एल्स में भी एक अलर्ट डाल दें, एक अलर्ट डाल देते हैं सिंपल सा, जियो लोकेशन नॉट अवेलेबल। कुछ तो दिखाना होगा ना, अगर उठाया ही नहीं लोकेशन तो क्या करेंगे। और इसको ना हम लोग एक टाइमर दे देते हैं, 6 सेकंड्स के बाद उठाएगा, वेट करेगा उतने देर थ्रू देर। तो दिस डॉट टाइमर आईडी, और ये टाइमर आईडी हमारा हो जाएगा सेट इंटरवल, कितना इंटरवल देना है हमें और किस चीज के लिए देना है। यहाँ पर हम दे देते हैं एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में हम लोग कॉल करा देंगे दिस डॉट गेट वेदर। यहाँ पर हमें वेट करना है, इसके बाद ही चलेगा। दिस डॉट क्या चाहिए हमें, स्टेट डॉट लैटिट्यूड चाहिए, क्या लिखा था हमने, लैट एंड लॉन, हाँ ठीक है, लैट, एंड देन दिस डॉट स्टेट डॉट लॉन। ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दिस मच, ये हमारा हो गया टाइम। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट को अनमाउंट कर देते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट। क्या करना है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्लियर इंटरवल करेंगे, कौन सा, सेट, सेट नहीं सॉरी, दिस डॉट टाइमर आईडी, खत्म, ये हो गया। अब ये करने के बाद हम लोग ऊपर जो भी बनाए हैं, जैसे ये गेट पोजीशन, ये हमने बनाया नहीं है अभी, तो ये बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गेट पोजीशन। अब ये गेट पोजीशन जो है वो इक्वल्स टू आएगा हमारा, क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, क्या है, ऑप्शंस लेट्स से ले लेंगे,
और इन ऑप्शंस में एरो फंक्शन बना के हम लोग ये एसिंक रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे न्यू प्रॉमिस। क्या, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना के इसको प्रॉमिस रिटर्न करना है हम लोग। तो फंक्शन में हमारा हो जाएगा रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, ये हमने कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग लेंगे यहाँ से ये वाला नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजिशन, ये मेथड चाहिए हमें भाई। ये मेथड हमने पेस्ट किया। अब इसमें हमें वैल्यूज चाहिए, तो इसमें वैल्यू आ जाएंगे तीनों, एक तो रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा ऑप्शंस। ये तीनों वैल्यू मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो शो पोजीशन जो है ना, शो पोजीशन, इसी में वैल्यूज जा रहे हैं। ये देखो ये फंक्शन है हमारा, इसके अंदर ये पोजीशन है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शंस ले लिया है। तो ये हमारा रिटर्न जो है प्रॉमिस करेगा इस पे। तो यहाँ देन डॉट देन पोजीशन में आएगा, ये वैल्यू आ गया, यहाँ से ये उठा लिया हमने, एंड इट विल वर्क। तो ये चलो ये भी फंक्शन हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग बनाते हैं गेट वेदर। तो गेट वेदर विल बी इक्वल्स टू, अगेन दिस विल बी एसिंक, क्योंकि एपीआई कॉल कराना है, तो एसिंक हो जाएगा ये। एसिंक में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पास कराना है लैट एंड लॉन, ये पास कराना है ना। अगर देखो गेट वेदर ये रहा ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, गेट वेदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करा रहे हैं हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग हमें एपीआई में चाहिए होगा ना। ये हो गया एरो फंक्शन। अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्ट एपीआई अंडरस्कोर कॉल, ये बनाते हैं हम लोग क्या, अवेट करेंगे किसका, फेच का। तो भाई फेच में हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें बनाना होगा अपना की एंड पेयर, एपीआई की चाहिए, एपीआई यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, ये खोलते हैं और यहीं पे एक एपीआई की कीज डॉट जेएस बना देते हैं, इसी के अंदर हम अपना स्टोर कर लेंगे वैल्यूज, इधर उधर नहीं करके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये क्या आ जाता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्या क्या एक्सपोर्ट करना है वो हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा की मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आप अपना की डाल दो साइन इन करके। देन बेस विल बी, तो ये यूआरएल हमें कहाँ से उठाना है, हमने देखा है अभी, ये रहा यूआरएल, ये तो एग्जांपल हो गया, ऊपर में है ये रहा, ये उठा लो चुपचाप। और ये पूरी नहीं चाहिए हमें, पूरा हम नहीं यहाँ से लेंगे, यहाँ सिर्फ बेस यूआरएल ले रहे हैं। तो बेस यूआरएल विल बी टिल हियर, ये सारा उड़ा दो, ये हम ऐड कर लेंगे। 2.5 तक हो गया ये बेस। अब हम लोग जाते हैं करंट लोकेशन जीएस में एट द टॉप, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे अपना एपीआई कीज, इंपोर्ट एपीआई कीज फ्रॉम एपीआई कीज, ये हो गया इंपोर्ट हमारा। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यूआरएल बनाना। तो यूआरएल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एपीआई की का बेस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डॉलर साइन देकर एपीआई कीज डॉट, जो हमारा क्या है बेस है, ये हमारा बेस यूआरएल आ गया। अब बेस यूआरएल के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखते जाना, वेदर चाहिए, वेदर आ गया, क्वेश्चन मार्क, क्या चाहिए हमें, लैट चाहिए। तो लैट विल बी इक्वल्स टू डॉलर लैट एम्परसेंट, लॉन विल बी इक्वल्स टू डॉलर लॉन, ये भी हो गया। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे ना यूनिट मेट्रिक्स वगैरह यूज करूँ, सी पैरामीटर्स आर दीज, ये दो तो है ही, ऐप आईडी भी है, मोड भी है, यूनिट्स भी है, लैंग भी है, तो मैं यूनिट्स यूज कर रहा हूँ। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस यूनिट में मुझे चाहिए। तो लॉन के बाद यहाँ पर एंड लगाएंगे, एंड यूनिट्स दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या क्या है, स्टैंडर्ड है, मेट्रिक से इंपीरियल है, तो मेट्रिक के बाद मुझे ऐप आईडी चाहिए, एंड ऐप आईडी, तो ऐप आईडी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा डॉलर एंड एपीआई कीज डॉट की, जो हमारा एपीआई की हो गया। ओके, तो ये हमारा एपीआई यूआरएल बन गया है, इससे फेच हो जाएगा, बेस आ गया हमारा, वेदर हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया हमने, यूनिट मेट्रिक में चाहिए, ऐप आईडी हमारा एपीआई की हो गया, को साइन इन करना है यहाँ से और एपीआई कीज उठाना है। ओके, अब हमें चाहिए डेटा, कॉन्स्ट डेटा विल बी इक्वल्स टू अवेट करो, अवेट करने के बाद हमें एपीआई कॉल से, यही है ना कॉन्स्ट एपीआई कॉल, इसके अंदर से डॉट जेसन मिलेगा, ये हमें डेटा दे देगा। अब जो डेटा आ रहा है वो देखो, डेटा हमें अपने स्टेट में सेट करना है, ये है फॉर्मेट रिस्पॉन्स, क्वाड, लॉन्ग, लैट, ये सब आएगा सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेदर है, बेस है, मेन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमें डेटा तो मिल गया है, करेक्ट, तो डेटा में से हम सारा कुछ निकालते चले जाएंगे। तो दिस डॉट सेट स्टेट
अब यहाँ पर सेट स्टेट में लैटिट्यूड जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ का लैटिट्यूड ही, लॉन जो है वो भी हमारा लॉन हो जाएगा। ये दो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना। अब इसके बाद हमारा क्या था, सिटी। सिटी यहाँ से निकल जाएगा किससे, तो डेटा डॉट, अगर हम नीचे जाएं नेम, सिटी नेम, तो ये हो जाएगा डेटा डॉट नेम, ये निकल गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर चाहिए हमें सी एंड एफ दोनों। तो हमें मिल क्या रहा है ये देखो पहले, टेम्परेचर यूनिट्स इन चारों में चाहिए हमें। यूनिट डिफॉल्ट इज केल्विन, मेट्रिक इज सेल्सियस। ओके, तो हमने मेट्रिक यूनिट लिया है तो सेल्सियस हमारा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करेंगे, पूरा नहीं चाहिए हमें, 29 पॉइंट कुछ वॉट एवर, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो मैथ डॉट राउंड, क्या राउंड करना है हमें, डेटा के अंदर जो मेन है उसके अंदर जो टेम्प है उसको, दैट्स इट। मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ बार बार, सेमी कॉलन नहीं चाहिए। अब चाहिए हमें टेम्परेचर एफ। तो टेम्परेचर एफ क्या होता है, सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। कैसे करेंगे, स्पेलिंग भी नहीं मुझे पता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ये समझ जाएगा ना। ओके, 0 डिग्री वॉट एवर इट इज, 9/5 प्लस 32, सो इट इज 1.8 प्लस 32। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं मैथ डॉट राउंड, और ये हो जाएगा हमारा डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। ये हमारा डेटा हो गया। इसमें हम लोग इनटू करेंगे किससे, 1.8 से। ये होने के बाद हम प्लस कर देंगे 32 से, वी विल गेट आवर वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। ये हो गया। चलो अब हम लोग इस पे जाते हैं फिर से। टेम्परेचर के बाद क्या लेना है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी विल बी इक्वल टू डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। ये रहा हमारा मेन डॉट ह्यूमिडिटी, ये भी हो गया। ओके, ये हो गया। वेदर मेन, वेदर डिस्क्रिप्शन और आइकन, ये चार चीज़ें मुझे चाहिए एक अलग से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक से, लेट्स से मेन, और इस मेन में हम लोग दे देते हैं डेटा डॉट वेदर ऑफ 0 डॉट मेन। कोड्स आ गए यहाँ पे, ये भी निकाल लिया हमने मेन। और क्या चाहिए, और चाहिए हमें कंट्री। तो कंट्री के लिए हमें डेटा चाहिए, डेटा के अंदर क्या चाहिए, डेटा के अंदर चाहिए हमें सिस, एंड देन देयर इज अ कंट्री। तो डेटा डॉट सिस डॉट कंट्री। चलो, और कुछ चाहिए, नहीं छोड़ देते हैं। सनराइज सनसेट चाहिए तो उठा लेना, मैंने बस ऊपर में ले लिया है, ये रहा सारा। और भी कुछ चाहिए तो यहाँ से आप उठा लो। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें ना स्विच स्टेटमेंट्स डालेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स किस चीज़ के लिए, तो जैसे कि हमारा मान लो जो भी सीज़न है, जो भी हमें टेम्परेचर आया, तो जैसे देखो तुम यहाँ पे, अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ देखो मेन में, कहाँ गया हमारा मेन, वेदर के अंदर जो मेन है उसमें आ रहा है रेन। तो रेन आए जब भी, तो रेन के लिए हम एक आइकन डाल दें जो कि होगा बारिश वाला। और उसी तरीके से अगर हेज आएगा तो हेज का आइकन, या फिर कोई और आइकन भी अकॉर्डिंग टू द टाइप, उस तरीके का आइकन हमें डालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे तुम देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आइकन डाल रखा है एक स्टेट, ठीक है। इसी में हम लोग सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेन जो भी टाइप आएगा। तो स्विच स्टेटमेंट हम लोग डालेंगे, स्विच केस। यहाँ पर हम लोग करेंगे स्विच, किसके लिए स्विच करेंगे हम लोग, स्विच करेंगे दिस डॉट जो स्टेट है हमारा, और उस स्टेट का जो डॉट मेन है, इसके लिए। अब इस स्विच स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले डालेंगे एक केस। सो दैट केस विल बी, लेट्स से हेज। अगर हेज है यहाँ पे, तो वी विल डू दिस डॉट सेट स्टेट। अब इस सेट स्टेट में क्या करना है हमें, आइकन जो है हमारा, दैट वी विल मेक इट एज लेट्स से क्लियर डे। तो अभी मैं इसमें आइकन, एक्चुअल आइकन नहीं डाल रहा हूँ, ये बस एक वैल्यू है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग आइकन्स चूज करेंगे और वहाँ से निकाल कर हम लोग डालेंगे, डोंट वरी। अभी बस हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स बना रहे हैं केस का। एक केस हो गया, दूसरा केस क्या लेंगे, दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग केस लेट्स से क्लाउड्स। अब इस क्लाउड्स में हो जाएगा हमारा दिस डॉट सेट स्टेट आइकन क्लाउडी एंड देन ब्रेक। अब इसी तरीके से इसको पहले मैं कॉपी कर लूँगा, और इसी को मैं, तो ये मैंने कितने बार डाल दिए देख लेते हैं।
क्लाउड्स डाल दिया हमने, क्लाउड्स हो गया। क्लाउड्स के बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं रेन। सो यहाँ पर हो जाएगा रेन एंड दिस ऑल्सो विल बी रेन। फिर क्लाउड्स के बाद ये हो गया स्नो डाल दो, यहाँ भी स्नो डाल देते हैं। और क्या सोच सकते हैं हम लोग, क्या क्या आ सकता है। तो एक हम लोग डालेंगे यहाँ पर डस्ट, ये डस्ट यहाँ से ले लेंगे। ओके, तो ये मैंने पहले से चेक कर रखा है कि क्या क्या तरीके के वैल्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो मैं डाल रहा हूँ। ओके, ड्रिजल, तो सेम विल गो हियर। ड्रिजल में हम लोग डाल देते हैं स्लीट। यहाँ पर विंड में भी, यहाँ पर डस्ट में विंड कर देते हैं। और फिर क्या बचा, क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग कर देंगे फॉग एंड यहाँ पर हो जाएगा फॉग। स्मोक भी आएगा एक, तो स्मोक का भी यहाँ पर डाल देते हैं फॉग ही, फॉग आइकन ही चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्मोक। ओके, स्मोक हो गया फॉग का। उसके बाद हम लोग यहाँ छोड़ दो, ठीक है, इतना रहने देते हैं। ये तो हो गया सारा। डिफ़ॉल्ट डाल दें, तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या डालें, डिफ़ॉल्ट में हम लोग डाल सकते हैं क्लियर डे। दिस डॉट ऊपर भी डाल रखे हैं हमने, सेट स्टेट और आइकन क्लियर डे। सॉरी, डबल कोट्स नहीं दिया मैंने। ओके, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा क्लियर डे आ जाए। तो हमारा स्विच स्टेटमेंट भी रेडी है और ये गेट वेदर भी हमारा कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब गेट वेदर होने के बाद हम लोग रेंडर करते हैं। रेंडर में हमारे क्या जाएगा, सॉरी कैप्स लॉक है, यस। तो रेंडर में हमारे क्या क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट जो हमारा टेम्परेचर सी है, सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, ये अगर नल नहीं है, ओके, देन ओनली, जो कि अनडिफाइंड नहीं है, अगर ये टेम्परेचर सी जो कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड दिया, अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, देन ओनली इट विल गो इनसाइड। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे रिटर्न। अब इस रिटर्न में हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिएक्ट डालना। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, अब इसी के अंदर जाएगा हमारा सारा एलिमेंट, क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम हो जाएगा उसका सिटी। तो अगर हम यहाँ देखें क्या क्या हो सकता है, तो ये वाला देख रहे हैं ना, हमारा एक डिव है, उसमें क्लास हो जाएगा सिटी, और ये हमारा कोड है कंट्री कोड, IN इज इंडिया, और उसके बाद फिर ये नीचे है। ओके, तो इस सिटी में हम लोग एक सबसे पहले डालेंगे अगेन एक डिव विद द क्लास नेम एज लेट्स से टाइटल। हम इस डिव के अंदर दो चीज़ें हो जाएंगी, जैसे एक पूरा स्टेट हो गया और ये हमारा कंट्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोग हेडर देंगे लेट्स से H2, और इस H2 में हम लोग डाल देंगे, पहले तो आ रहा है हमारा सिटी, तो दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी, ये आ गया हमारा H2। और इस H2 के बाद एक और H2 जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट कंट्री। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। ओके, अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की है, ये अभी हम लोग रेफरेंस पे रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब क्या क्या डाल सकते हैं, नीचे में है हमारे टाइम, फिर टेम्परेचर एंड द डेट्स। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक और डिव, इसका क्लास नेम हम लोग दे देंगे लेट्स से MB आइकन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एम्प्टी अभी। तो यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल चाहिए, तो मैं मॉड्यूल चाहिए क्योंकि ये देख रहे हो, ये आइकन जो आ रहा है, ये आइकन हमने कहाँ से उठाया है, या फिर जो हम लोग ये ले रहे हैं, विंड है, स्लीट है, फॉग है, तो ये आइकन्स आएंगे कहाँ से। तो उसके लिए हम लोग एक नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जाना है आपको, सर्च करना है रिएक्ट एनिमेटेड वेदर नोड मॉड्यूल, और सबसे पहला ये जो है दिव्यांशु, ये उठा लो आप गिटहब, बहुत ही सही रिपो है। देखो अगर आप यहाँ पर सी ऑल दीज आइकन्स आर हियर, हेज हो गया, ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट। फिर आपके पास अलग अलग है यहाँ पर सी, अगर इसमें नीचे जाऊँ तो सी आइकन टेक्स अ स्ट्रिंग टू डिस्प्ले द कोरेस्पॉन्डिंग आइकन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रहा सारा जो मैंने स्विच स्टेटमेंट्स में यूज किया है, तो यहीं से मैंने उठाया। फिर कलर है, साइज है, एनिमेट है। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये बस इसको चिप दो, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल उठाऊंगा अपना, नया टर्मिनल ले लेते हैं।
रिएक्ट प्रोजेक्ट में जाना है, इसके अंदर क्या नाम है हमारा, वेदर ऐप, cd वेदर ऐप के अंदर जाना है, वी हैव टू कॉपी दिस। ओके, तो हमारा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। तब इसको हटाते हैं यहाँ से, और सबसे पहले विल गो अप। ऐसे बहुत सारे नोड मॉड्यूल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, तो मैं जैसे जैसे उसका यूसेज आएगा मैं वहाँ पर उसको इंस्टॉल करते जाऊँगा। तो इम्पोर्ट रिएक्ट एनिमेटेड वेदर फ्रॉम रिएक्ट एनिमेटेड वेदर, ये हमने उठा लिया। अब नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्ट एनिमेटेड वेदर। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज जाएंगे, आइकन्स जाएंगे सबसे पहले। तो आइकन जो है कहाँ से सेट हो रहा है, हमारा आइकन हमने ऊपर सेट कर रखा है, वो हो जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट, कहाँ से, आइकन से, ऑब्वियसली आइकन में है हमारे, तो आइकन से ये सेट हो गया। इसको ना नीचे ले आते हैं ताकि थोड़ा रीडेबिलिटी सही हो। तो आइकन हमने दे दिया। आइकन के बाद हमें क्या चाहिए, कलर चाहिए। अगर मैं नीचे देखूं, आइकन है, कलर है, साइज है, एनिमेट है, ये 4 चीजें चाहिए। तो अब कलर दे देते हैं। तो कलर कलर जो है हमारा वो हो जाएगा डिफॉल्ट डॉट कलर, डिफॉल्ट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट्स डॉट, ये भी हो गया। साइज दे देते हैं, साइज हमारा हो जाएगा डिफॉल्ट्स डॉट साइज। साइज के बाद हमारा क्या बचा, एनिमेट। एनिमेट भी हम लोग क्या डाल दें, डिफॉल्ट ही डाल देते हैं, डिफॉल्ट्स डॉट एनिमेट। तो ये चारों चीजें हो गई हमारी। चलो ये चारों चीजें हमने दे दी। अब क्या बचा इसके बाद, ये तो हमने आइकन दे दिया, यहाँ देखते हैं। ये चाहिए हमें लिखा हुआ भी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, इस टैग के बाद इसी डिव में यहाँ पर जाएंगे पी टैग। अब इस पी टैग में हम लोग देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट मेन, जो कि मेन का वैल्यू है हमारा। ये डबल आ नहीं रहा, ठीक है, ये भी दे दिया हमने। तो ये डिव भी हमारा खत्म है। ये डिव हटा दो। अब इस डिव के बाद हम लोग उठाते हैं, ये तो ले लिया हमने, ये करेंगे। इसके पहले ये काम कर लेते हैं, टाइम वाला। तो यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, क्लास नेम, डिव डॉट क्लास नेम में हम लोग ले लेते हैं डेट टाइम। तो इस डिव में हमारे पास क्या चाहिए, सबसे पहले एक और डिव लेंगे, डिव क्लास नेम, और इस क्लास नेम में हम लोग लिख लेते हैं लेट्स से डेट मंथ ईयर। अब इसी में हमें बनाना है, हमें चाहिए सबसे पहले टाइम। के पहले यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, दैट इज आईडी, इसका हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, और इसमें हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम विल बी करंट टाइम। अब इस करंट टाइम में हमें क्लॉक चाहिए। तो अब यहाँ पे क्लॉक बनाने के लिए ना सबसे सिंपल काम है, फिर से मैं यहाँ पर सर्च करूँगा रिएक्ट लाइव क्लॉक। देखो, तुम्हें अगर बनाना है तो तुम इन सभी चीज़ों से सीख सकते हो, मैं रीयूज कर रहा हूँ। तो ये रहा npm का रिएक्ट लाइव क्लॉक। ओके, npm इंस्टॉल, ये कर लो। ओके, तो हमारा नोड मॉड्यूल यहाँ पर सेव हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। सो इंपोर्ट कैसे करेंगे, लेट्स से यहाँ पे हमें यूसेज भी दिख रहा है, क्लॉक फ्रॉम रिएक्ट क्लॉक लाइव। सो क्लॉक फ्रॉम रिएक्ट लाइव क्लॉक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर यूसेज दिया है क्लॉक फॉर्मेट, ये ओके। तो इसको कॉपी करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए हमें। सो आई विल पेस्ट इट हियर। और यहाँ टाइम जोन हमें नहीं दिखाना है। टाइम जोन अगर हम हटा दें, तो टाइम जोन हमने हटा दिया, टाइम जोन का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा यहाँ से। और टिकिंग में हम लोग दे देंगे, टिकिंग ट्रू है। और इंटरवल जो है हमें चाहिए 1000 मिली सेकेंड्स में। अगर देखो यहाँ पर, तो ये टेबल है हमारा, क्या क्या पैरामीटर्स पास करा सकते हो। तो दिस इज द इंटरवल, दैट इज ऑटो अपडेटिंग पीरियड फॉर द क्लॉक, 1 सेकेंड इज द डिफॉल्ट वैल्यू। इंटरवल 1000 हो जाएगा हमारा, टिकिंग ट्रू हो गया, क्लॉक फॉर्मेट हमारा हो गया आवर मिनट सेकेंड्स में। तो यहाँ से आप जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हो, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं हम, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्लॉक का तो काम हो गया। डेट चाहिए, तो करंट टाइम का डिव में से निकल के एक डिव बनाओ डेट के लिए। क्लास नेम दे देते हैं हम लोग करंट डेट, और इसके अंदर हमें करंट डेट चाहिए। तो करंट डेट हमने बना रखा है, याद रखो। तो यहाँ पर हम लोग देंगे ब्रैकेट्स डेट बिल्डर, जो हमने ऊपर मेथड बनाया है, राइट। और इसके अंदर हम लोग दे देंगे न्यू डेट, न्यू डेट, दैट्स इट। ये बनाया ना हमने डेट बिल्डर ऊपर मेथड। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द, सी यहाँ पे डेट बिल्डर बनाया हमने, यहाँ से हमें डेट मिल जाएगा, डे भी मिल जाएगा।
डे के लिए भी हम लोग करेंगे। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद क्या है, ये सारा तो हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें चाहिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, डिव विथ क्लास नेम एज टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया। अब इसके अंदर हमें चाहिए टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर सी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक पी टैग ले लो। इस पी टैग में हमें दिस डॉट स्टेट चाहिए। तो दिस डॉट स्टेट डॉट टेम्परेचर सी, ये हो गया। अब वो डिग्री सेल्सियस है वो भी देना है हमें, डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा यहाँ पे डिग्री, एंड देन यहाँ पर एक हम लोग करेंगे स्पैन, और स्पैन में आ जाएगा सी। तो डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया है। चलो ये भी एलिमेंट हो गया रेडी। ओके, तो एक काम करते हैं, ये हमारा डिव जो है ना, इस डिव के बाहर लाएंगे हम लोग, यहां बनाएंगे। तो हम लोग ये जो है डेट मंथ ईयर में ये टेम्परेचर नहीं लिख रहे हैं, वो हम अलग अलग दूसरा डिव बना रहे हैं। तो ये हो गया टेम्परेचर हमारा, उसके बाद ये सारे क्लोज हो गए। चलो ये भी ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये पूरा एक टोटल डिफरेंट फंक्शनैलिटी है फोरकास्टिंग का। यहाँ पे सर्च करोगे सिटी, सिटी के अकॉर्डिंग फिर हमें ये चारों चीज़ें आ रही है विद द स्टेट, राइट, सिटी एंड जो जो भी कंट्री है। तो ये पूरा एक नया फंक्शनैलिटी है। तो इसको हम लोग ना एक नए जेएस फाइल में बनाते हैं और वो यहाँ पर कॉल कराएंगे। तो फॉर दैट वी विल क्रिएट हियर इन द सोर्स फाइल, विल क्रिएट लेट्स से forecast.js फाइल। अभी मैं इस पे फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा हूँ, अभी हम लोग करंट लोकेशन पे ही काम करेंगे, नहीं तो इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें चाहिए फोरकास्ट, तो यहाँ एक कमेंट डाल देते हैं, फोरकास्ट डॉट डॉट जेएस। ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगा। चलो, ये इफ स्टेटमेंट का काम तो हमारा हो गया। इफ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। तो इफ के बाद अगर एल्स में हमें क्या डालना होगा, अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, अगर हमारे पास टेम्परेचर नहीं आया, तो क्या करेंगे। तो लोडर लोड होते रहेगा। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न करेंगे फिर से, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, तो हमें रिटर्न तो करवाना है। तो रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक रिएक्ट फ्रेगमेंट लेंगे। अब इस रिएक्ट फ्रेगमेंट में, तो इस रिएक्ट फ्रेगमेंट में हम लोग डालेंगे लोडिंग का एक इमेज। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देख रहे हो, ये जो हमारा इमेज आ रहा है, ये डालना है, क्योंकि हमारे पास अभी टेम्परेचर है नहीं। जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक हमें ये दिखाते रहना है। ओके, फिर ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये चाहिए हमें रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे इमेज टैग। तो इमेज के लिए मैंने यहाँ देखो एक इमेजेस का फोल्डर बना रखा है, उसमें मैंने कुछ आइकन्स डाल रखे हैं, वेदर आइकन्स इन्फो आइकन्स डॉट जिफ। ये देखो, ये वाला इमेज जिफ है एक्चुअली। फिर फोरकास्ट के लिए है, फिर सिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड इमेजेस। तो ये सब तुम चेंज भी कर सकते हो जिफ, अगर तुम्हें कोई और चाहिए तुम अपना ढूंढ कर यूज कर सकते हो, बट ये मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट डालना होगा ऊपर में, इंपोर्ट लेट्स से लोडर फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश इमेजेस। उसके अंदर से क्या, वेदर आइकन्स, कहाँ है वेदर आइकन्स, आइकन्स डॉट जिफ। ये आ नहीं रहा है, खुद से टाइप करना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। ये रीड नहीं हो रहा है, अभी रीड करा देते हैं, इसको नीचे ले आओ। ओके, IMG टैग, IMG में हमारा सोर्स जो है वो हो जाएगा, ये हटा दो, लोडर। और लोडर के साथ साथ हम लोग स्टाइल दे देंगे, लेट्स से विड्थ कर दो 50%, और वेबकिट यूजर ड्रैग, ये हमारा हो जाएगा नन। तो ये हमने इमेज का टैग बना दिया, ये इमेज हमारा आ गया। इमेज के बाद हमें क्या चाहिए, डिटेक्टिंग योर लोकेशन और ये सारे टेक्स्ट्स। तो यहाँ पर इसको हम लोग दे देते हैं H3 टैग, H3, और इसी में स्टाइल डाल दो, अलग से मैं नहीं डाल रहा हूँ, यहीं पे दे देते सब कुछ। स्टाइल में हमारे आ जाएगा, कलर दे दो, कलर दे देते हैं हम लोग वाइट। कलर के बाद
फॉन्ट साइज दे देते हैं लेट्स से 22 पिक्सल्स। इसके बाद फॉन्ट वेट दे दो, फॉन्ट वेट कितना दे दें, 600 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 600। और ये हो गया, इसको अब रहने देते हैं। ये हो गया टैग क्लोज, h3 हो गया हमारा। h3 के बाद हमें एक पैराग्राफ टैग चाहिए, ये तो हो गया। एक और h3 टैग लेते हैं। इस h3 में हम लोग लेंगे ये जो भी लिखा है, योर करेंट लोकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऐप, और ये सब चीज़ें फलान ढिकान जो भी लिखी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग एक और h3 टैग लिए। अब इसमें भी हम लोग स्टाइल डाल देते हैं। यहीं पे स्टाइल में हम लोग सबसे पहले कलर डाल देते हैं। कलर क्या हो जाएगा भाई, वाइट ही रखेंगे। मार्जिन टॉप थोड़ा नीचे चाहिए, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। दैट्स इट। फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज जितना h3 का है इसके उतना ही दे देते हैं। अब इस h3 में, सॉरी ऊपर वाले h3 में भी तो मैं देना भूल ही गया, टेक्स्ट तो दिया ही नहीं हम लोग। तो यहाँ पर ये डिटेक्टिंग लोकेशन, यहाँ शेप देते हैं, और यहाँ के लिए ये वाला उठा लेते हैं। चलो दिस इज ऑल्सो डन। तो हमारा करंट लोकेशन जेएस का सारा फंक्शनैलिटी रेडी है। बस एक काम करना है, यहाँ पे जब हम लोग forecast.js का इम्प्लीमेंटेशन लिख लेंगे, देन वी विल कॉल इट हियर। अभी कॉल कराकर समझ में नहीं आएगा ना क्या स्टेट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको अभी इसीलिए रहने देता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दो इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको कर देते हैं वेदर। ओके, दिस इज डन। अब हम लोग forecast.js में जाते हैं। तो ये हमारा forecast.js फाइल। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या फंक्शनैलिटी देंगे। फंक्शनैलिटी के पहले सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं हम लोग, इंपोर्ट रिएक्ट, देन यूज स्टेट। यूज स्टेट के साथ साथ यूज इफेक्ट भी हमें चाहिए होगा। यूज इफेक्ट के अलावा हमें कंपोनेंट्स भी चाहिए। ये तीनों कहाँ से लेने हैं हमें, फ्रॉम रिएक्ट। तो ये तीनों हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फोरकास्ट का फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यही फंक्शन जो है हमारा, दैट विल वी विल कॉल इट देयर इन आवर करंट लोकेशन। कहाँ गए, इसमें, यहाँ पे ये जो फोरकास्ट और यहीं पे हम लोग कॉल कराएंगे, और वो रिटर्न करेगा हमारा सारा एलिमेंट्स वगैरह एवरीथिंग। तो हियर विल राइट फंक्शन फोरकास्ट, और ये फोरकास्ट में हमारा हो जाएगा प्रॉप्स, प्रॉप्स भी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट करेंगे। स्टेट के लिए यहाँ आ जाएगा हमारा क्वेरी। द क्वेरी विल बी set query, this will be equal to use state। ओके, ये set query का हो गया। दूसरा बनाएंगे हम लोग एरर का, set error, this will be equals to use state, empty रहेगा अभी। अब एरर के बाद एक और हम लोग बनाएंगे वेदर का, set weather, use state this। ये हो गया। अब ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिया, यहाँ भी हमने ब्रैकेट नहीं दिया। ओके, तो ये हो गया। अब इस फंक्शन में हमें क्या क्या करना है, ये जैसे आप सर्च सिटी देख रहे हो ना, यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे हम लोग सिटी को, तो उस सिटी के अकॉर्डिंग हमें ये सारे डिटेल्स चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे करूँ अगर लंदन, सी लंदन का आ गया यहाँ पे सारा डिटेल्स, तो ये फंक्शनलिटी हमें बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक बनाएंगे कॉन्स्ट सर्च। दिस सर्च में हम लोग क्या जाएंगे, सिटी चाहिए हमें पैरामीटर में, तो ये पैरामीटर हमारा सिटी आ गया। और इस सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पास करेंगे इस सिटी के वैल्यू को, एंड देन विल सर्च द वेदर एंड द अदर डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें एक्सियोस चाहिए, तो एक्सियोस के लिए सबसे पहले हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। विल क्रिएट वन मोर टर्मिनल, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग cd वेदर ऐप। वेदर ऐप के अंदर npm इंस्टॉल एक्सियोस। कि तो हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो गया है। नाउ वी विल इंपोर्ट हियर, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ये हम लोग इसलिए यूज करें क्योंकि हमें फिर से एपीआई का कॉल कराना है ना, क्वेरी देना है हमें।
विद हमारा हमारा जो सिटी है, जो सिटी हमने टाइप किया इसमें, दैट सिटी वी विल पास इट टू द बेस यूआरएल। जो हमारा यूआरएल है, यहाँ देखो हमने यहाँ पर यूआरएल को कैसे यूज किया है, ये देखो यहाँ पर एपीआई डॉट बेस वेदर और ये सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये नहीं करना है हमें। वेदर के बाद यहाँ पे क्वेरी चाहिए, तो यहाँ जाओ और ये यहाँ पर जाते हैं हम लोग ओपन वेदर मैप में, हम लोग जाते हैं एक बार एपीआई, ये वाला हमारा हो गया। अब इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो वी शुड गेट सम क्वेरीज। ये देखो एपीआई कॉल्स बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम, तो ये रहा हमारा सिटी नेम, और सिटी नेम के अकॉर्डिंग हमारा सर्च हो जाएगा वेदर। तो दिस वी हैव टू यूज। ओके, तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बेस एपीआई है, तो हाउ वी हैव यूज्ड इट हियर, करेक्ट, एपीआई कीज डॉट बेस एपीआई वेदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो यहां तक जाएगा, फिर क्यू से हम लोग यूज करेंगे। तो वी गो टू द फोरकास्ट, और यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सियोस। एक्सियोस के अंदर वी विल हैव डॉट गेट, और इस गेट के अंदर हमारा आ जाएगा यूआरएल। तो यूआरएल कैसे आएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ लिया है सिमिलर, तो इस तरीके से ये उठा लो यहाँ तक। फोरकास्ट विल हैव अगेन अनदर बैकटिक, यहाँ तक हमने ले लिया। अब वेदर के बाद हमें चाहिए क्वेरी। क्वेरी किस तरीके से लेंगे, यहाँ देखो क्यू इक्वल्स टू, तो यहाँ पर डालेंगे क्यू इक्वल्स, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, सिटी नेम। सिटी नेम किस तरीके से आएगा हमारा, डॉलर साइन। और अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सिटी जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के। अगर ये है तो वी विल हैव सिटी, एल्स वी विल हैव क्वेरी। अब इसके बाद हमें चाहिए यूनिट्स, तो ये देखो पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर क्यू हो गया, क्वेरी डाल दिया हमने। क्वेरी के बाद हमें यूनिट्स चाहिए, तो वी विल हैव द यूनिट्स एज वेल। तो यहाँ पर हमें चाहिए पैराम्स ऐड करने के लिए एम्परसेंड, एंड देन वी विल हैव यूनिट्स इक्वल्स टू मेट्रिक, एंड यहाँ पर चाहिए हमें क्या लास्ट में, ऐप आईडी। ऐप आईडी है तो ऐप आईडी विल बी इक्वल टू डॉलर एपीआई कीज डॉट, क्या है हमारा की। आप अपना की तो दोगे ना एपीआई की, तो ये हमारा गेट का यूआरएल बन गया कि इस यूआरएल में हमें चाहिए क्या, सिटी नेम पे सर्च हो, चेक करें ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, देन ओनली सिटी अदरवाइज क्वेरी। तो इसके बाद हम लोग करेंगे डॉट देन। देन में हमारा जाएगा क्या भाई, रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, एंड दिस रिस्पॉन्स विल बी सेट वेदर। हमें वेदर सेट करना है, तो एक सेट वेदर हम लोग अब फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, विंड स्पीड, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग बनाएंगे। तो सेट वेदर में हमारे क्या जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जाएगा, एंड देन वी विल हैव सेट क्वेरी, दैट इज एम्प्टी। अब अगर एरर आए तो क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन बनाते हैं एरर के साथ, और इसमें आ जाएगा हमारा कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले लॉग में हम लोग कंसोल में डाल देंगे जो भी एरर है। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि डेटा में तो एरर आएगा हमारे। तो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या डालेंगे, चुपचाप से एरर डालेंगे, जो भी एरर हमारे पास आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद वी विल हैव सेट वेदर। सेट वेदर में हमें क्या चाहिए, एम्प्टी, कुछ नहीं चाहिए। देन सेट क्वेरी में भी हमें चाहिए एम्प्टी। अब हम लोग सेट एरर भी डालेंगे। अब एरर में हमें क्या क्या चाहिए, मैसेज चाहिए ना हमें, तो मैसेज विल बी नॉट फाउंड, क्या है भाई क्वेरी। उसके बाद तो अवर कैच पार्ट इज ऑल्सो डन। कैच के बाद हमारा ये सर्च फंक्शन भी डन हो गया। ये करने के बाद एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, दैट इज चेक टाइम। इस चेक टाइम में हम लोग जो है ना, अगर सिंगल डिजिट का टाइम है 1 2 3 4, तो उसके आगे हम लोग एक 0 ऐड करना है, बस कुछ नहीं और। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई, जो भी हम लोग भेजेंगे वहां से, एंड यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारा आई जो है वो लेस देन 10 है, तो आई विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस आई, दैट्स इट। और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे आई को। चलो ये भी फंक्शन हो गया। अब हम लोग कांस्टेंट में डिफॉल्ट्स ऐड करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू कलर्स वगैरह जो भी है ना, कलर यहाँ पे दे देंगे। कलर हो गया वाइट। साइज हो जाएगा हमारा, साइज दे देते हैं 110 अभी देकर देखते हैं, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। एंड देन एनिमेट करना होगा इसको, दैट वी विल डू ट्रू।
ये हो गया। अब ये तो कर दिया, यूज इफेक्ट हमने नहीं यूज किया है, तो यूज इफेक्ट ये हो जाएगा हमारा एरो फंक्शन, और यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग डालेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बाय डिफॉल्ट डाल देंगे। जैसे अगर तुम रिफ्रेश करो यहाँ, तो जो हमारा मेरा जो सिटी है वही सिटी यहाँ आ रहा है। ओके, तो फॉर दैट वी विल जस्ट बाय डिफॉल्ट के लिए मैं अपना ही सिटी डाल दे रहा हूँ। तो उसके लिए सर्च कराएंगे हम लोग क्या, पटना। ओके, ये क्वेरी हमारा चला गया, और इसके बाद हमें यहाँ पर डालना होगा एम्प्टी ब्रैकेट्स। ओके, तो ये सारी यूज इफेक्ट्स वगैरह हो गए। अब हमें रिटर्न करना है पूरा एलिमेंट जो हमें वहां पर चाहिए। ओके, तो इसको बनाने से पहले ना, पहले हम लोग जो अभी देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग करंट लोकेशन हमने कर दिया, इसको हमने ऐड नहीं किया, तो इसको पहले ऐड करके बाकी जितने एलिमेंट्स जो भी हमने अभी कोड किए वो सारे देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू गो टू app.js, यहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना होगा करंट लोकेशन। तो इंपोर्ट करंट लोकेशन फ्रॉम करंट लोकेशन, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना होगा करंट लोकेशन। ओके, तो ये देखो हमारा वैल्यूज आ रहा है, ये है पटना इन जो कि हमने दे रखा था, बट उसके साथ साथ ये देखो भी, ये हमारा एक्चुअल टाइम आ रहा है, डे आ रहा है, डेट आ रहा है, एंड देन दिस हेज आ रहा है। ओके, टेस्ट करें इसको एक्चुअल में, तो ये देखो, ये टाइम है, ये डेट है, ये रहा हमारा टेम्परेचर। नाइस। तो एक्चुअली फंक्शनलिटी आ रहा है हमारा, हमने अभी स्टाइलिंग नहीं दिया, स्टाइलिंग हम लोग अब सारे फंक्शनलिटी करने के बाद, तो ये तो चलो काम हो गया। अब हम लोग जाते हैं फोरकास्ट में, अब इसका हम लोग फंक्शनलिटी डालते हैं, एलिमेंट्स वगैरह जितने भी डालने हम लोग करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हमारा सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर div क्लास नेम, दैट विल बी फोरकास्ट। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, ये पूरा एलिमेंट चाहिए हमें, तो ये सारा के लिए तो सबसे पहले ये एलिमेंट हो गया एक div का, एक div में ये रहेगा, और दूसरे div में हमारा ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ओके, ये इनपुट हो गया, उसके बाद ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सारी चीजें, ये H3 हो गया जिसमें कि हमारा सिटी स्टेट जो भी बोलो, और देन ये लिस्ट में हमारा सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो दो डिव्स बनेंगे, एक तो ये डिव बन गया हमारा, इसी के अंदर सारे होंगे, इसके अंदर दूसरा डिव बनाते हैं, इसी के अंदर दो डिव्स बनाएंगे हम लोग। ओके, ये पूरा कंटेनर हो गया, बड़ा सा कंटेनर, ये इसके अंदर ये डिव बनेगा, एक ये डिव बनेगा। तो फॉर दैट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिव क्लास नेम, ये हो जाएगा हमारा फोरकास्ट आइकन के लिए। ओके, तो इस डिव में तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे रिएक्ट एनिमेटेड वेदर, क्योंकि ये आइकन चाहिए ना, तो रिएक्ट एनिमेटेड क्यों नहीं आ रहा है, ओके हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया अभी, तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट एनिमेटेड वेदर फ्रॉम रिएक्ट एनिमेटेड वेदर। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा रिएक्ट एनिमेटेड वेदर। अब इसके साथ साथ इसमें थोड़े हम लोग डिटेल्स दे देते हैं, आइकन जैसे, आइकन जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रॉप्स डॉट आइकन, जो आइकन हमें चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि प्रॉप्स के अंदर ही हमारा आइकन सेट हो रहा है ना, आइकन हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, जो हेज आ रहा है, फिर क्या भी जो भी हमारा उस समय का स्टेटस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आइकन। आइकन के बाद, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, आइकन के बाद हमें चाहिए कलर, तो कलर जो है वो हम लोग दे देते हैं व्हाइट, तो ये हो जाएगा डिफॉल्ट्स डॉट कलर, यही सेट किया ना ऊपर हमने, डिफॉल्ट्स डॉट कलर में व्हाइट, ये हो गया कलर। कलर के बाद हमें चाहिए साइज, तो साइज जो है वो हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट्स डॉट साइज। अब साइज के बाद हमें क्या चाहिए, एनिमेट, तो एनिमेट हमारा हो जाएगा सेम चीज, डिफॉल्ट्स डॉट एनिमेट। ये चारों चीजें हो गई। अब इसके बाद इसको बंद कर दो, ये हमारा रिएक्ट बंद हो गया। अब ना इसको टेस्ट करना है, अगर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फोरकास्ट, ये हमने कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फोरकास्ट फ्रॉम स्पेलिंग इज रॉन्ग डॉट स्लैश फोरकास्ट। चलो ये दे दिया हमने। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसको उड़ा दो, हाँ तो एल्स के ऊपर यहाँ पे हमें चाहिए, रिएक्ट फ्रेगमेंट के ऊपर यहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे
फोरकास्ट, और इसके साथ हमें आइकन यहाँ से पास कराना है, तभी तो वो आइकन के अकॉर्डिंग हमारा हेज जो भी है वो आइकन वहाँ पर सेट होगा। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज आइकन इक्वल्स, क्या आइकन आ जाएगा यहाँ पे, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है, ये रहा आइकन। इसमें अभी और भी चीज़ें पास करानी होंगी, बट अभी रहने देते हैं, वो जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे हम लोग पास कराएंगे। इसको सेव करते हैं, अलाउ दिस टाइम, क्या आ रहा है, फोरकास्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे भाई, 189.22, ये तो यही हो गया, क्यों भाई, फोरकास्ट तो हमने दिया ऊपर, ओह माय बैड, सॉरी। हाँ अब ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सेट वेदर इज नॉट अ फंक्शन, ऑब्वियसली सेट वेदर अभी हमने किया नहीं तो ये एरर ही आएगा। चलो ठीक है, इसको अभी एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं, इतना तो दिखे। अब समझ में आ रहा है, लिंकिंग समझ में आ रहा है ना, कहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है क्या। तो ये तो हो गया, ये डिव इज डन। अब इस डिव के बाद हम लोग टुडेज वेदर के लिए जो भी वेदर हमें चाहिए, ये सारी चीजें इसका काम करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये डिव के बाद यहाँ पे बनेगा डिव क्लास नेम, ये कर देते हैं टुडे वेदर, और इसके अंदर हमारा बनेगा, सबसे पहले बनाते हैं हम लोग h3, तो ये हो जाएगा h3। h3 में हमें क्या चाहिए, प्रॉप्स जो हम लोग भेजेंगे डॉट वेदर, तो ये भी हमें पास करा। ये जो प्रॉप्स हमारा आया ना, हमने सिर्फ अभी यहाँ पे अगर देखो तो दिस डॉट सेट डॉट आइकन किया है, यहाँ पे टेम्परेचर भी भेजेंगे। तो ये हमारा प्रॉप्स आइकन हो गया, प्रॉप्स वेदर हो गया। प्रॉप्स वेदर के बाद हमें क्या चाहिए, एक और डिव बनाएंगे, डिव के अंदर हमारे ये इनपुट आएगा, ये सारे यूएल्स आएंगे। तो इसके लिए डिव क्लास नेम, क्लास नेम में हमारा आ जाएगा लेट्स से सर्च बॉक्स। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे इनपुट। अब ये इनपुट में हमारा क्या क्या चाहिए, तो इनपुट हो जाएगा हमारा, ये कौन सा इनपुट है, यहाँ पे देते हैं टाइप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। इसके बाद क्लास नेम क्या दे दे, क्लास नेम दे देते हैं सर्च बॉक्स, इसका भी नहीं सॉरी, सर्च बॉक्स कैसे, सर्च बार, दोनों का सेम नहीं दे सकते ना। फिर प्लेस होल्डर दे देते हैं, क्या दे दे, सर्च एनी सिटी, प्लेस होल्डर भी हो गया। फिर ऑन चेंज दे देते, जैसे ही चेंज होगा उस पे हम लोग ई वैल्यू पे सेट क्वेरी डालेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलो बंद कर देते हैं इसको यहाँ पे, एंड देन अलोंग विद दिस यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, हमारा वैल्यू क्या है, क्वेरी, दैट्स इट, ये हमारा हो गया 1। तो ये इनपुट आएगा, इनपुट अभी आएगा नहीं क्योंकि हमने ऑब्वियसली दिया नहीं है। तो ये हमारा इनपुट यहाँ पे हो गया। इनपुट के बाद यहाँ देखो ये एक इमेज है, आइकन नहीं लिया है, ये इमेज है, इमेज ले सकते हैं, या फिर तुमको चाहिए तो तुम आइकन उठा लो, बट मैं अभी इमेज ले रहा हूँ। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक डिव बनाऊंगा क्लास नेम। तो इस क्लास नेम में क्या दे दे, इसका लेट्स से इमेज बॉक्स दे देते हैं, और इस डिव में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा एक एम्प्टी, थोड़ा सा स्पेस, एंड देन यहाँ पे हम लोग डालेंगे इमेज टैग। इमेज में हम लोगों का सोर्स जो है वो हो जाएगा, एक मैं इमेज उठा लेता हूँ, पीएनजी है, दिस इज फॉर द मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सारा कुछ आप उठा सकते हो या फिर तुम अपना उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसको यहाँ से हटाओ। ओके, ये मैंने लिया पीएनजी सोर्स। अब इस सोर्स के बाद हम लोग यहाँ पर ऑन क्लिक भी देंगे, क्योंकि सर्च पे हमें, अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूं तो इट शुड कॉल द फंक्शन सर्च। तो ये भी हो गया हमारा, इसको टैग को बंद कर देते हैं, ये हमारा टैग बंद हो गया इमेज का। ओके, अभी तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये एलिमेंट अभी डाला ही नहीं है, वहाँ एलिमेंट हम लोग पूरा हो जाएगा ना तभी डालेंगे, क्योंकि एरर आएगा नहीं। तो ये करने के बाद हमारा इमेज बॉक्स हो गया। तो इमेज बॉक्स हो गया तो ये डिव भी बंद हो गया हमारा। इस डिव के बाद हम क्या करेंगे, इस डिव के बाद ये डिव भी सर्च बॉक्स हम बंद कर देते हैं। सर्च बॉक्स का डिव कहाँ है, ये खत्म हो रहा है। तो ये डिव खत्म होने के बाद हम लोग एक, ये क्या है, ये देखो, ये सारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग यूएल, और यूएल में यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ क्या, वेदर डॉट मेन, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, अनडिफाइंड, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए सिटी नेम। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा टाइप ऑफ जो है वेदर डॉट मेन वो अनडिफाइंड अगर है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अनडिफाइंड में हम क्या देंगे, इसका टेम्परेचर देंगे।
इसीलिए अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसका चेक हम डाल रहे हैं यहाँ पे। और इसको डालने के बाद विल स्टार्ट आवर डिव। तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक डिव। इस डिव के अंदर हमारा स्टार्ट हो जाएगा एलाइस। तो उसके पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक ये, एंड देन एल क्लास नेम। क्लास नेम हम लोग दे देते हैं इसको सिटी हेड। यहाँ पर चाहिए पहले सिटी का नाम, जैसा देख रहे हो आप पटना लिखा है यहाँ पे। इस सिटी हेड में हमारे पास एक पी टैग देंगे। इस पी टैग के अंदर ही हम लोग डाल देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वेदर डॉट नेम। और इसके साथ साथ कंट्री भी है अगर देखो तो वेदर डॉट सिस डॉट कंट्री। ये मैंने कहाँ से उठाया, ये मुझे याद है, अगर तुम देखो यहाँ पर जाके तो ये रहा वेदर। वेदर के अंदर ये रहा सिस। ये देखो वेदर है, वेदर का एरे है, इस वेदर के अंदर सब कुछ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा, ठीक है। सिस डॉट कंट्री हमारा आ गया। अब ये हो गया, देखो यहाँ पर पटना और इंडिया, दिस इज, ये दोनों चीज़ों से लिखा गया। अब ये देखो एक छोटा सा, तुम्हें अभी थोड़ा दिख नहीं होगा, बट ये एक हमारा आइकन या इमेज है। जिस तरीके का हेज है तो हेज वाला आ रहा है, या फिर कुछ और आएगा। तो ये इमेज कैसे डालेंगे, तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो IMG टैग डालते हैं। और इस IMG टैग में नीचे जाकर क्लास नेम डालते हैं। क्लास नेम ले लो कुछ भी, मैं टेम्प ले लेता हूँ। टेम्प के बाद यहाँ हमें सोर्स चाहिए। तो ये सोर्स में ना हम लोग क्या करेंगे, मैं एक ये लिंक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, openweathermap.org, उसमें इमेज है। एंड देन वी हैव टू राइट आवर पर्टिकुलर आइकन, जो भी आइकन है उसका PNG हम लोग निकालेंगे इस लिंक से। तो वी विल गेट द एग्जैक्ट वंस अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन है वेदर का उससे। तो ये मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, इसको बंद करो, इमेज को। इमेज टैग बंद हो गया, इमेज हमारा आ गया एक LI में। तो ये लिस्ट में हमारा ये आ गया। अब बाकी लिस्ट में हमें ये चारों काम करना है। तो इस LI से हम लोग निकलते हैं, दूसरे LI में जाते हैं, LI। इस LI में हम लोग क्या डालेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लिखा हमने, और इसमें हम लोग ये डालें। ये डालने के बाद हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वैल्यू। टेम्परेचर क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस हेज अभी का है। तो ये टेम्परेचर कैसे निकालेंगे आप, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग एक स्पैन क्लास लेते हैं, और इस स्पैन में हम लोग क्लास नेम डालेंगे एज टेम्प। देखो यहाँ भी टेम्प ही डाला है हमने, ठीक है, सेम ही डाल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेम प्रॉपर्टीज दे देंगे हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो यहाँ पर टेम्प डाला मैंने। अब इस स्पैन के अंदर हमें चाहिए टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट आएगा, हमें ये चाहिए 23 डिग्रीज डॉट, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक कर रखा है, ये देखो, मैथ डॉट राउंड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ये उठा लो, मैथ डॉट राउंड। डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि वेदर पास करा रहे हैं हम लोग। तो सिर्फ मैथ डॉट राउंड यहाँ लेंगे कर्ली ब्रेसेस में। और मैथ डॉट राउंड के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या राउंड करना है हमें, वेदर राउंड करना है। वेदर डॉट क्या है, मेन है, और मेन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प आ जाएगा, करेक्ट। ये टेम्प क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस भी मैंने दे रखा है, तो ये भी उठा लूंगा मैं। तो ये हो गया हमारा टेम्प। टेम्प के बाद यहाँ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया हमने। अब सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद हमारा ब्रैकेट में हेज भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेदर डॉट वेदर ऑफ 0 में जाएंगे, दैट इज दिस, एंड डॉट मेन। तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट्स में करना है, तो यहाँ ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो इस मेन का भी काम हो गया। तो यहाँ से हमने वैल्यू उठा लिया और हेज उठा लिया, जो भी टाइप है हमारा मेन। अब हमें चाहिए ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग फिर से एक नया LI लेंगे। तो ये LI खत्म हो गया ना, इसी को कॉपी कर दो। कहाँ एक्सपेक्टेड ये दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड दिस, ये कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है मैं देखता हूँ उसको बाद में। अब भी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये टर्नरी ऑपरेटर कर रहा था ना मैं, कि अगर ये अनडिफाइंड नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद तो पहले और का काम कर ही लेते थे। यहाँ पे अगर अनडिफाइंड है क्या डाल दें, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक एरर। LI में क्या चाहिए हमें, एरर चाहिए, तो ERR एरर डॉट क्या है, क्वेरी। ये हो गया, और इसके साथ साथ एरर डॉट मैसेज, बस ये चाहिए हमें और कुछ नहीं। तो अब ये LI जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और एक रखेंगे ह्यूमिडिटी के लिए, फिर रखेंगे हम लोग विजिबिलिटी के लिए, फिर रखेंगे हम लोग विंड स्पीड के लिए। अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ और वैल्यूज रखने तो उसके लिए तुम डाल दो। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको चेंज करके कर देते हैं ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्लास नेम टेम्प है, ठीक है रहने दो। मैथ डॉट राउंड चाहिए हमें, ह्यूमिडिटी 53% है, तो होल नंबर में चाहिए, ठीक है। तो मैथ डॉट राउंड रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेदर डॉट, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वेदर डॉट क्या होगा, वेदर तो मेरा वैल्यू है,
अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं वेदर के अंदर जो वेदर है हमारा पूरा डेटा, राइट। ह्यूमिडिटी के लिए कहाँ जाना है, वेदर में, यहाँ नहीं है, किधर है, ये रहा। तो मेन डॉट ह्यूमिडिटी करेंगे, वेदर डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, तो आ जाएगा ह्यूमिडिटी, ये रहा वेदर डॉट मेन डॉट, यहाँ पे बस चेंज कर देना है ह्यूमिडिटी, तो ये हमारा ह्यूमिडिटी निकल गया, तो ये मेरा ह्यूमिडिटी निकल गया। अब इसके बाद ये डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको हटाओ और इसको कर देंगे हम लोग परसेंटेज। तो चलो हमारा ह्यूमिडिटी हो गया। अब चाहिए हमें विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी में क्या है, यहाँ पे हमें देखें, ये भी हमारा नंबर से, होल नंबर है तो मैट डॉट राउंड रहने देते हैं, इसके लिए भी ये सही है। अब विजिबिलिटी किधर है, विजिबिलिटी तो यहाँ है नहीं, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी एज अ होल है, मेन में नहीं है, तो वेदर डॉट विजिबिलिटी करेंगे सिर्फ, दैट्स इट। इसको यहाँ से उठा लो, कॉपी कर लो, और विजिबिलिटी के अंदर यहाँ विल जस्ट रिमूव दीज थिंग्स, विजिबिलिटी ये पूरा हटा दो, और विजिबिलिटी में हम लोग रख देते हैं माइल्स, ये भी हो गया। अब क्या चाहिए हमें, विंड स्पीड चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको चेंज करो, विंड स्पीड हो गया। यहाँ पे भी हम लोग मैथ डॉट राउंड रहने देते हैं। अब वेदर में हमारा कहाँ है, विंड है, विंड के अंदर विंड स्पीड है, तो वेदर डॉट विंड डॉट स्पीड, तो ये हमारा स्पीड आ गया, इससे भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दो, और ये हो जाएगा हमारा KMPH, KM पर आर। एक एक स्पेस इसमें दे देते हैं, थोड़ा सा एरर भी दे रखा है हमने, तो ये भी कंप्लीट है। यूएल हमारा कहाँ है, यहाँ खत्म हो रहा है, यूएल के बाद ये सारे डिव्स भी खत्म हो रहे हैं, सही है। एंड देन वी हैव दिस, तो हमारा फोरकास्ट भी कंप्लीट है, फोरकास्ट कंपोनेंट इज रेडी। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट लोकेशन में जाते हैं, विल गो टू करंट लोकेशन, यहाँ पे हमें ऐड करना है अपना फोरकास्ट। हमारा वैल्यूज तो फोरकास्ट का आ नहीं रहा है, सिर्फ ये हमारा जो फर्स्ट पेज है लेफ्ट साइड का ये पार्ट, ये आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कमेंट आउट कर रखा था यहाँ, वहाँ पे जाना है, लेकिन उसके पहले हमें फोरकास्ट डालना होगा। ओके, हमने इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे फोरकास्ट, दैट्स फाइन। अब हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो इसको रिमूव करो, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट डालेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक आइकन हम लोग भेजेंगे, तो आइकन विल बी इक्वल टू दिस डॉट स्टेट, जो हमारा है उसके अंदर आइकन हमने सेट कर रखा है, ये भेजा हमने फोरकास्ट में। ये एरर क्यों आ रहा है, ओके मैंने कर्ली ब्रेसेस क्यों दिया, ये एलिमेंट है ना यहाँ पे, ये जाएगा, एंड देन रिमूव दिस, एंड ये इस तरीके से जाएगा। ओके, तो अब देखो ये आइकन आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर वेदर भी डालेंगे, एज अ वेदर भेज रहे पैरामीटर, क्या, दिस डॉट स्टेट डॉट सिर्फ मेन भेज रहे, मेन पार्ट। ओके, दैट्स इट। अगर हम चेक करें अब अलाउ दिस टाइम, तो हमने अलाउ कर दिया था दिस टाइम, तो ये हमारा सारा कुछ देखो यहाँ पर आ रहा है, इसने करंट सिटी भी ले लिया, सारे वैल्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। विजिबिलिटी 10,000 माइल्स, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ 3500 है, यहाँ 10,000 क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, ह्यूमिडिटी 17%, ह्यूमिडिटी यहाँ पर 53, कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 19 डिग्री है। अच्छा, इसको रिफ्रेश करते ना, ये रिफ्रेश नहीं किया हमने, अब वैल्यू सही, हाँ एक्चुअली सही आ रहे हैं, वही मैं सोचूं क्यों डिफरेंस आ रहा था, वो अपडेटेड नहीं था, ये स्टेल हो गया था, तो मैंने फिर से इसको रन किया। ओके, तो आवर वैल्यूज आर कमिंग, मतलब कि फंक्शनैलिटी फीचर वाइज सब कुछ हो गया। अब हमें बस इसको, इसे थोड़ा सा खूबसूरती देना है, राइट, ब्यूटीफुल बनाना है इसको, थोड़ा सा मेकअप वेकअप डाल के। तो अब हम लोग CSS पार्ट में जाते हैं, ऐप डॉट CSS में, कहाँ है हमारा ऐप डॉट CSS, ये रहा ऐप डॉट CSS। इसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑलरेडी होंगे। सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, कोड को रिसेट कर रहा हूँ एक्चुअली, मतलब जो भी वैल्यूज हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट्स है, H1 H2 H3 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबका मैं वैल्यूज जो है ना, पहले उसको मैं बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो उसके लिए ना सारे एलिमेंट्स मैंने रखे हैं, उसको मैं कॉपी करके यहाँ चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, बट ये एज अ स्टैंडर्ड कोड मैं रखता हूँ। ओके, कि कोई भी एप्लीकेशन हो मैं जो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं एटलीस्ट करूँगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग करते थे ना, स्टार एंड देन P0 M0, इस तरीके से, राइट। तो वो मैं यहाँ पर डाल, तो उसके लिए सबसे पहले ये पूरा उड़ा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे मैं रीसेट करूँगा कोड, तो उसके लिए मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ उठाए, और यहाँ पे मैंने ये दे दिया सारे एलिमेंट्स। ओके, तो इसको कर देते M0, फिर क्या P0, फिर क्या B0, बॉटम नहीं, बॉर्डर चाहिए मुझे 0, बॉर्डर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, फॉन्ट साइज जो है ना, पहले वो हम लोग रख देते हैं 100%,
बाय डिफॉल्ट में सारा कुछ हो जाए, एंड देन वी विल हैव वर्टिकल अलाइन एज बेस लाइन। फिर फॉन्ट भी जो है वो इनहेरिट कर लो। ओके, ये हो गया हमारा काम। बॉडी पे जाते हैं। अब सबसे पहले बॉडी में हम लोग क्या क्या देंगे, बैकग्राउंड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड जो है ये आ जाएगा हमारा URL। अब इस URL में हम लोग डालेंगे बैकग्राउंड, तो डॉट स्लैश इमेजेस बैकग्राउंड डॉट जेपीजी ये डाल देते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। ये रहा सारा हमारा आइकन्स, ये घूम रहा है, देखो रोटेट हो रहा है दोनों। चलो बैकग्राउंड तो दे दिया हमने। अब देते हैं बैकग्राउंड रिपीट नन, नो रिपीट, हमें रिपीट नहीं चाहिए। देन हमें बैकग्राउंड अटैचमेंट देखना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट विल बी फिक्स्ड। इसके बाद हमें बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर चाहिए, सेंटर में आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड साइज को कवर कर दो, बैकग्राउंड साइज कवर हो गया, हुआ नहीं है अभी, कंटेन हो रहा है वो, कवर हो गया। ओके, ये ठीक है। वेबकिट एनिमेशन दे देते हैं, वेबकिट बैकग्राउंड साइज किधर है भाई, वेबकिट बैकग्राउंड साइज, साइज हमारा वेबकिट का हो जाएगा कवर ऑब्वियसली। एंड देन फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली हम लोग दे देते हैं इसको ओपन सैंस या फिर सैंस सेरिफ। एंड देन टेक्स्ट अलाइन को हम लोग कर देते हैं सेंटर, सारा कुछ सेंटर में आ गया। चलो बॉडी हो गया। बॉडी के बाद हम लोग जाएंगे बॉडी के ए टैग में। बॉडी में हमारे ए टैग्स हैं। ए टैग में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर देंगे 0.5 सेकेंड्स एंड ऑल, ये हो गया ट्रांजिशन हमारा। एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, तो हमारा अंडरलाइनिंग जो है डाउनलोड सोर्स कोड और इससे हट गया है, दिस इज फाइन। ए के टैग होने के बाद हमारे पास क्या है, क्लासेस देखे क्या इसके अंदर, ये रहा रेंडर, रेंडर के अंदर हमारे ये है सिटी है, टाइटल है, ऐप डॉट जेएस में ये रहा, ये है हमारा कंटेनर, फुटर इन्फो कंटेनर, कंटेनर के अंदर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये है हमारा एक्चुअल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉल, उसके बाद फिर करंट लोकेशन लोड हो रहा है। ओके, तो कंटेनर का क्लास ले लेते हैं पहले, इसको हम लोग देते हैं विल गो हियर डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है थोड़ा, यहाँ पर हम लोग देते हैं पहले विड्थ, विड्थ हो जाएगा हमारा 65%, हाइट दे देते हैं लेट्स से 80 व्यू पोर्ट हाइट। ओके, और उसके बाद हम लोग मार्जिन देंगे 50 पिक्सल्स एंड ऑटो दे दो। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैकिश टाइप, तो 0 0 0 0 नहीं, कितने जीरो दे रहा था मैं, 0.75 दे देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, थोड़ा और लाइटर, हाँ ठीक है, 0.7 है, थोड़ा सा नीचे ब्लर आ रहा है, ओके। ये कंटेनर का काम हमने हो कर दिया, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंटेनर के बाद क्या है, ऐप डॉट जी एस में अब तो ये फुटर इन्फो है, तो फुटर इन्फो हम लोग ना जैसे जैसे नीचे जाएंगे उस तरीके से करते हैं, फुटर इन्फो अभी रहने देते, पहले करंट लोकेशन में घुसेंगे उसके बाद फिर काम करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं करंट लोकेशन के अंदर हमारा क्या है, सबसे पहला सिटी, तो सिटी के अंदर जाएंगे, ये सिटी में क्या क्या है, टाइटल्स वगैरह है, विल गो हियर एंड विल गो हियर। तो सिटी में जो हम लोग करेंगे काम, तो सिटी में एक बार देख लेते क्या क्या है फिर से, सिटी के अंदर ही सारा कुछ है एक्चुअली, करंट लोकेशन का जितना काम है, क्या है काम भाई, टेम्परेचर, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आ रहा है सिटी के अंदर। ओके, इसको करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या देख के कर सकते हैं सिटी में, सबसे पहले विड्थ देखो, ये पूरे पार्ट का कंटेनर का ये 60% के अराउंड लिए हुए, ये 40% लिए हुए, तो विड्थ हम लोग 60% दे देते हैं इसको। अब यहाँ देखते हैं। ओके, उसके बाद विड्थ देने के बाद हम लोग हाइट 100% देंगे, पूरा है डिव का। देन व्हाट वी कैन डू, इसको फ्लोट करवा दो लेफ्ट में, एंड देन वी विल हैव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम लोग यूआरएल डालते हैं सिटी, इसमें भी कुछ दे देते हैं यार, तो यूआरएल जो है मेरे पास क्या क्या है, तो डॉट स्लैश इमेजेस में से ही कुछ उठाते हैं हम लोग, लेट्स से सिटी 1। अब यहाँ देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओके, लोड हो गया है, थोड़ा बहुत ही लोड हुआ है बट ठीक है, इसको हम लोग ठीक करेंगे अभी। बैकग्राउंड लोड हो गया, बैकग्राउंड रिपीट नो,
नो रिपीट। फिर बैकग्राउंड साइज हमारा आ जाएगा कवर। ओके, कवर आ गया, ये रहा। कलर साइज कर दिया हमने, बैकग्राउंड साइज। अब इसके बाद मिन हाइट डालते हैं। मिन हाइट हो जाएगा हमारा 500 px का। फिर पोजीशन शुड बी रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव होने के बाद बैकग्राउंड पोजीशन x। बैकग्राउंड पोजीशन x हम लोग देते हैं -30 पिक्सल्स का। ओके, तो ये थोड़ा इस साइड आ गया है, चलो ये भी ठीक है। अब सिटी के अंदर अब जो है क्या है भाई, हमारा भूल गया मैं। सिटी तो हमारा हो गया, ये दोनों जो सिटीज और कंट्री, ये है हमारा टाइटल के अंदर। तो टाइटल पे काम करते हैं। डॉट टाइटल। अब टाइटल किस तरीके से हमें चाहिए? टाइटल चाहिए हमें ये राइट साइड में, फ्लोटिंग राइट कर दो इसको। फ्लोट राइट गया, कहाँ गया? हाँ गया, ऊपर में है। एंड देन फ्लोट राइट के बाद वी विल हैव कलर एज वाइट। पहले इसको कर देते तो थोड़ा दिखेगा। ओके, दिख रहा है। इसके बाद हम लोग फॉन्ट फैमिली देते हैं ऑक्सीजन एंड देन सैंस सेरिफ। अगर ये नहीं है तो चलो पैडिंग दे देते इसको। पैडिंग दे दो कितना? 30 पिक्सल्स दे दो। फिर 0 0 करके देखें कितना जा रहा है। ठीक है, अभी इसको बढ़ाना भी है, अभी ये साइज इतना नहीं रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, टाइटल के बाद यहाँ पर हम लोग डॉट टाइटल के अंदर H2 हमने दिया है ना, उस पर काम करते हैं अब। हाँ, टाइटल के अंदर H2 में हमें चाहिए फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज दे दो, लेट्स से 30 पिक्सल्स कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, इतना साइज। फॉन्ट वेट दे देते हैं। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड ही दे दो, बोल्ड। ठीक है, ये चलेगा। अब इसके बाद और भी है कुछ क्या? H2 तो दे दिया हमने सिटी के अंदर, टाइटल के अंदर। अब क्या है हमारा? तो यहाँ देखो ये थोड़ा छोटा है, ये H2 दे देता हूँ मैं, ये H3 दे देता हूँ। दोनों यहाँ पर बड़ा हो गया है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, को H2 को H3 कर देते हैं, जो हमारा कंट्री नेम है, इसको कर देते हैं H3। ओके, अब H3 एक बार यहाँ पे काम कर देते हैं। डॉट टाइटल के अंदर जो H3 है, इन दैट थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। फॉन्ट साइज कर देते हैं 25 पिक्सल्स का। फॉन्ट साइज होने के बाद हमारा फॉन्ट वेट आ जाएगा बोल्ड। इसको भी बोल्ड ही रखो। बोल्ड होने के बाद इसको कलर चेंज करें क्या थोड़ा? ठीक है। देन मार्जिन टॉप जो है वो हमें चाहिए 0 पिक्सल्स का। एंड टेक्स्ट अलाइन शुड बी राइट। ओके, बीच से अच्छा, ये साइड में ठीक लग रहा है। चलो ये भी काम हो गया हमारा, H3 हो गया। अब H3 के बाद क्या बचा भाई? चलो देखें, बहुत सारे क्लासेस हैं। डेट टाइम, MB आइकन। पहले डेट टाइम करते हैं, डेट टाइम को नीचे ले आता है यहाँ से, उसके बाद फिर MB आइकन देखते हैं। डॉट डेट टाइम। डॉट डेट टाइम में हमें क्या क्या चाहिए? पोजीशन सबसे पहले एब्सोल्यूट दे दो, इसका एब्सोल्यूट रहेगा। और इसको हम लोग बॉटम दे देते हैं 0, नीचे चाहिए हमें। ये भी हो गया। कलर दे दो वाइट, थोड़ा दिखे हमें। डेट टाइम, ओके, ये हो गया। विड्थ जो है इसको हम लोग दे देते हैं 90%, बड़ा चाहिए हमें। ये भी कर दिया हमने। विड्थ के बाद क्या दे सकते हैं? पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हो जाएगा हमारा 0 ऊपर नीचे, 0 हो जाएगा पहले तो, फिर 30 दे देते हैं, 10 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स का। ओके, अब हम लोग फॉन्ट फैमिली में जाते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या दे दी इसका? ऑक्सीजन ही दे देते हैं। डेट टाइम का तो चलो ये काम हो गया। अब डेट टाइम के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, कहाँ है भाई? ये आईडी टेक्स्ट, इस पे काम करते हैं। डिव के अंदर जो आईडी है, तो डिव हैश txt, ये जो टेक्स्ट है हमारा, उसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 35 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले साइज से। तो ये डिव टेक्स्ट जो है उसके हमने कुछ दिया नहीं है, इसको फॉन्ट दे दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन कर दें या फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको? अभी फॉन्ट वेट दे देते हैं 100। मार्जिन बॉटम हो जाएगा इसका 10 पिक्सल्स का एंड लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स। ओके, ये दिखेगा नहीं, अभी हमने कुछ दिया नहीं है इसके अंदर। डिव टेक्स्ट तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं .dmy में। यही है ना हमारा क्लास।
क्लास नेम ये रहा, इसके अंदर ये टेक्स्ट है एंड देन दीज थिंग्स आर देयर। ये हमने नहीं किया, इसको कर देते हैं अब डॉट tmy फ्लोट लेफ्ट। हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए साइड बाय साइड ये दोनों चीज़ें। फ्लोट लेफ्ट हो गया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, इसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट। dmy हो गया हमारा। करंट टाइम में आते हैं तो विल गो हियर, dmy के बाद डॉट करंट टाइम। करंट टाइम के अंदर हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? करंट टाइम में हमारा क्या था? टाइम है ऑब्वियसली। इसका भी फॉन्ट साइज दे तो 35 पिक्सल्स का। ओके, टाइम आ गया हमारा। टाइम के बाद फॉन्ट वेट दे दो 100, फॉन्ट वेट 100 ठीक है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स का दे दो, और इसके बाद लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स। ये डेट बहुत नीचे जा रहा है, काम करते हैं, ये जो बॉटम है ना इसको ज़ीरो नहीं करते हैं, इसको करते हैं एक बार 50 पिक्सल्स करके दे। ठीक है 50, लेकिन थोड़ा और ऊपर दे देते हैं, 60 पिक्सल्स करता है। हाँ ये ठीक है, ऊपर आ गया है, इट्स फाइन। अब करेंट टाइम के बाद हमें डेट भी थोड़ा सा करना है, डेट, क्योंकि यहाँ देखो डेट भी थोड़ा सही जा रहा है। तो डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट करेंट डेट, और इस करेंट डेट में हम लोग फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा चेंज रहेगा। फॉन्ट साइज हमारा कितना दे देंगे, लेट्स से 18 पिक्सल्स दे दो, 35 था वो तो आधा कर देते हैं। फिर फॉन्ट वेट 100 ही रखेंगे। लेटर स्पेसिंग दे देंगे 1 px का, जैसा ऊपर दिया। ठीक है, ये सही जा रहा है, इसका काम सही है। तो dmy हो गया, करंट टाइम हो गया, करंट डेट हो गया। अब हम लोग जाएंगे टेम्परेचर। डॉट टेम्परेचर ही है हमारा क्लास, एक बार चेक कर लेते हैं। यस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अब हमें क्या देना है, सबसे पहले विड्थ देंगे 50%, आधा ले लो तुम इसका। विड्थ के बाद फ्लोट इसको हमें कराना है राइट, राइट हो गया। पोजीशन इसको दे देंगे हम लोग रिलेटिव, ताकि साइड बाय साइड होगा। इसके बाद हमें लेफ्ट थोड़ा सा दे देते हैं 10 px का। डॉट टेम्परेचर के अंदर जो हमारा पी टैग है उस पर काम करते हैं, वही है ना हमारा जो भी लेटर है। तो फॉन्ट फैमिली इसको दे दो, थोड़ा अलग दे दे, रेलवे, एंड अदरवाइज सैंस सेरिफ। आपको अगर चेंज करना चेंज करो, दैट्स फाइन। फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज कितना दे दे, 80 पिक्सल्स चलेगा या फिर 100 दे दे? 80 ठीक है, बट ये ऊपर आ गया ना। अच्छा, मैं एक बार बॉटम को अब ज़ीरो करके देखते हैं, ये क्योंकि इसके कारण ये उठ नहीं रहा। तो अब एक बार बॉटम ज़ीरो करके देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बॉटम ज़ीरो ही रहने देते। तो हमारा ये काम हो गया। 80 थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे, हमारे पास स्पेसिंग कम आ रही है, पता नहीं क्यों। काम करते हैं ना, विड्थ जो है हमारा कंटेनर का 90 कर दो। हाँ ठीक है, अब विड्थ सही जा रहा है। ओके, तो हमारा टेम्परेचर का ये हो गया। अब स्पैन, टेम्परेचर का जो पी है उसके अंदर स्पैन भी है, अगर देखो आप, ये स्पैन डिग्री सी इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें, डिग्री सी यहाँ पे छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉट टेम्परेचर में जो हमारा पी है उसके अंदर जो हमारा स्पैन है, तो स्पैन में हम लोग कुछ नहीं, फॉन्ट साइज जो है ना वो छोटा कर देंगे 50 पिक्सल्स का, छोटा हो गया। फॉन्ट वेट जो है वो कर देते हैं 200। ऑलमोस्ट हमारा लेफ्ट पार्ट रेडी है। एम बी आइकन है, एम बी आइकन को हम लोग देख लेंगे। तो अब जाते हैं हम लोग फोरकास्ट पे। तो क्या हो जाएगा, डॉट फोरकास्ट, फोरकैट्स नहीं फोरकास्ट। ये अगर फोरकास्ट में जाओगे, फोरकास्ट में हमारे क्लास है, कहाँ गया, रिटर्न के अंदर दिस इज द डिव जो हमारा पूरा कंटेनर है, सी। तो उसमें गए हम लोग, सबसे पहले फोरकास्ट में हम लोग विड्थ जो है उसको दे देंगे 40%। अलॉन्ग विद दिस फोरकास्ट फ्लोट दे दो लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट देने के बाद हाइट 100% हाइट हो गया। ओके, ये तीनों चीज़ें फोरकास्ट में हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं स्पेलिंग सही है ना। नो, स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। FOR ही है यहाँ पे, और यहाँ पर हमने दिया है FOR, फॉरकास्ट, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अब देखें, ओके सही है। ये देखो ये चेंजेस हो गए इसके। अब ये होने के बाद ये फ्लोट लेफ्ट कराया ना, अगर फ्लोट लेफ्ट नहीं कराऊँ मैं, इसको सेव करूँ तो देखो कहाँ चला गया, कहीं और ही निकल गया, ये नीचे आ गया। तो इसीलिए इसको हटा दो, फ्लोट लेफ्ट, ये ऊपर चला गया। फोरकास्ट हो गया। फोरकास्ट के अंदर अब हमारा आइकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या गया, ये आइकन कॉपी कर लो, गो हियर, डॉट फोरकास्ट आइकन।
अब इस फोरकास्ट आइकन में हमारा कुछ नहीं, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 25 पिक्सल्स एंड 0, थोड़ा नीचे है। ओके फाइन। अब क्या आया इसके बाद, टुडे वेदर। टुडे वेदर के अंदर हमारा क्या क्या है, ये वेदर हो गया, फिर हमारा div क्लास सर्च बॉक्स, सारे इनपुट्स एक्चुअली इसी में, इस div के अंदर ही अगर देखो तो सब कुछ है। ओके, यहाँ तक div है। ओके, लिस्ट हमारा बाकी अलग है। तो यहाँ पर हम लोग डॉट टुडे वेदर करते हैं। टुडे वेदर में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दो। इसके बाद अभी दिख नहीं रहा है ना, तो सबसे पहले ना टुडे वेदर में कलर दे देते हैं #FFF, दैट इज वाइट। ओके, अब एटलीस्ट दिखेगा। फॉन्ट साइज अब इसको हम लोग लेट्स से 50 px दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया यार। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ देखो अगर हेज हमारा ठीक है, हेज का साइज ठीक है, ये सब छोटा है, तो इसको हम लोग इसके अंदर जब जाएंगे ना इसके काम में, तब इसको ठीक कर देंगे। अभी इसको इग्नोर करते हैं, 50 px रहने देते हैं। 50 हो गया। विड्थ दे देते हैं लेट्स से 80%, ताकि बाकी हमारा गैप रहे। और इसके बाद मार्जिन दे दो 0, ऑटो एंड 10 पिक्सल्स, बीच में आ गया। पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स दे देते हैं, अभी तो कुछ पता चलने वाला है नहीं। बॉर्डर विड्थ हमारा हो जाएगा थिन। देन बॉर्डर बॉटम, क्योंकि अगर देखो तुम बॉर्डर बॉटम इसलिए दे रहा हूं मैं, ये लाइन देखो, तो बॉर्डर बॉटम के लिए 1 px दे देते हैं। सॉलिड कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक करेंगे, अभी बाकी सब ठीक करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अपने राइट पार्ट में जाते हैं। तो राइट पार्ट हमारा है टुडे वेदर डॉट टुडे वेदर। इसके अंदर का जो हमारा क्या है, कौन सा टैग है, H3 टैग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टुडे वेदर के अंदर ये जो हमारा प्रॉप है, प्रॉप मतलब ये जो हेज आ रहा है ना, हेज, ये इसको देखना है। तो दैट इज H3। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, H3 पे काम करते हैं सबसे पहले। H3 हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाएगा कैपिटलाइज, हुआ क्या। एंड देन सबसे पहले हम लोग कलर दे देते हैं वाइट, ताकि दिखे हमें, हेज दिख रहा है। ओके, फॉन्ट साइज इसको दे दो 50 पिक्सल्स, बड़ा है ये। ओके, सही है ये। विड्थ दे दो इसको 80%। ओके, लेफ्ट चला गया है, कोई बात नहीं, इसको बीच में ला देंगे हम लोग मार्जिन से। मार्जिन दे दो 0, ऑटो एंड 10 पिक्सल्स का, बीच में आ गया। इसके बाद पैडिंग बॉटम चाहिए हमें सिर्फ, तो 10 पिक्सल्स का सही है। ठीक है, नीचे चला गया। और क्या दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर बॉटम जो है वो दे देते हैं हम लोग 1 पिक्सल्स का सॉलिड, क्योंकि एक अंडरलाइन नीचे है, देखो ये वाला आ गया। और H3 कंप्लीट है। अब H3 के बाद हम लोग जाएंगे, तो ये टुडे वेदर हमारा कहाँ तक है, ये रहा नीचे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा UL और एलाइज है, ये UL, तो उस पर पहले देख लेते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए डॉट टुडे वेदर ULLI। अब इन दोनों में हम लोग विड्थ जो है वो दे देते हैं लेट्स से 70%, देकर देखें क्या। अच्छा ये भी तो वाइट है ना, अभी ब्लैक है, अभी तो वाइट कर देते हैं पहले तो। कलर जो है वो दे देते हैं नॉट एक्चुअल वाइट, ई दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये अब थोड़ा दिख रहा है, अब समझ में आएगा। तो इसको ना 75 करके देखते हैं, 25% थोड़ा इधर उधर विड्थ अपना बच जाएगा। ओके, मार्जिन जो है वो दे देते हैं हम लोग 0 एंड ऑटो। और ये यार पहले तो डॉट्स हटाओ, तो लिस्ट स्टाइल जो है वो हो जाएगा हमारा नन, इसको हटाने के लिए। ठीक है, ये लाइन हाइट देते हैं, लाइन हाइट जो है वो हो जाएगा हमारा लेट्स से 40 पिक्सल्स। ठीक है, ये गैपिंग हो गया इतना। बॉर्डर विड्थ हम लोग देंगे थिन, क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए इसमें भी, और नीचे का ही सिर्फ बॉर्डर बॉटम चाहिए। अगर देखो आप तो ये सेपरेट कर रहा है ना सबको, इसीलिए उसी को बना रहे हैं हम लोग। बॉर्डर थिन कर दिया हमने। अब सिमिलरली ऊपर जैसा ही बॉर्डर बॉटम हम लोग दे देंगे, कितना दे दें, 1 पिक्सल सॉलिड एंड हैश
ई नहीं देंगे, ई तो ये हमारा टेक्स्ट का ही कलर हो गया, ग्रेइश दे देते हैं। चलो ये भी आ गया, सही है। बॉर्डर बॉटम देने के बाद फॉन्ट वेट कर देते हैं 600 एंड टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा हमारा लेफ्ट। ओके, अभी थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए हमें टेम्परेचर और ये सारी चीज़ों के बीच में, तो वो गैपिंग हम लोग देंगे, स्पैन आएगा ना, तो उसमें टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दिया हमने। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट के बाद और क्या दे सकते हैं, पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट का 20 पिक्सल्स देकर देखते हैं। चलो ये भी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, डॉट टुडे वेदर जो है ना, डॉट टुडे वेदर, उसके अंदर जो हमारा यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर हमारा स्पैन है। ओके, अगर यहाँ देखो यूएल एलआई ये स्पैन, पैन के अंदर ही वैल्यूज है, ये 19 डिग्री, क्लियर, 18%, ये सारे वैल्यूज हैं। इन्हें चाहिए हमें थोड़ा सेपरेट करना है, फ्लोट राइट कर देंगे इसको, तो फ्लोट राइट हो गया सेपरेट। अब इसको भी थोड़ा पैडिंग जो है राइट से 10 पिक्सल से देते हैं, ज़्यादा नहीं। पैन भी दे दिया हमने, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या है, थोड़ा रेफरेंस लें। ओके, तो यहाँ पे एक नीचे में अंडरलाइन नहीं है, अगर तुम देखो विंड स्पीड, यहाँ विंड स्पीड के नीचे भी अंडरलाइन आ रहा है, तो इसको हमें नहीं हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे हम लोग, डॉट टुडे वेदर जो है हमारा, उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, और एलआई का कौन सा चाइल्ड, nth चाइल्ड, कौन सा, पांचवा, 1 2 3 4 5th, पटना IN ये फर्स्ट हो गया चाइल्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ वाले चाइल्ड का हमें प्रॉपर्टीज चेंज करना है कुछ। क्या करना है चेंज, बॉर्डर बॉटम को कर दो नन, दैट्स इट, चला गया, ये हो गया हमारा काम। ओके, तो एक काम करते हैं अब, रिस्पॉन्सिवनेस पे अभी थोड़े देर में काम करते हैं, ये यार ठीक नहीं लग रहा है। सबसे पहले इसका काम कर ही देते हैं हम लोग, ये जो इनपुट है और ये जो हमारा सिटी आ रहा है इस तरीके से, इसको भी ठीक कर ही देते हैं, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिवनेस पे एक ही बार में ध्यान देंगे। तो अगर हम यहाँ जाएँ, क्लास का नाम क्या है, क्लास ये रहा, सिटी हेड ही है, जिसमें हमारा सिटी नेम है। तो यहाँ पे जाते हैं, डॉट सिटी हेड, सिटी हेड में सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे हम लोग फ्लेक्स, साथ में आ गया, इसको हटा दो सिलेक्शन से। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स करेंगे हम लोग सेंटर में, बीच में चला जाए। जस्टिफाई कंटेंट कौन करेगा, जस्टिफाई कंटेंट भी तो सेंटर होगा, हाँ ठीक है, सेंटर में आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसका फॉन्ट सेम ही है, फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं है, देखो। तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्यों आ रहा है गोल, को रिफ्रेश करें क्या, ओके, रेन दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। ये रेन कहाँ का उठा लिया इसने, बुकारेस्ट का उठा लिया क्या, ये पटना यहाँ क्यों दिखा रहा है, पटना में ये सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है, ये रेन जो है हमारा बुकारेस्ट में दिखा रहा है। एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं, अलाउ दिस टाइम। तो बुकारेस्ट क्यों दिखा रहा है भाई, एक तो ये रेन दिखा रहा है और ये बुकारेस्ट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, बुकारेस्ट तो नहीं है मेरा, मैं बुखारेस्ट में नहीं हूँ अभी। चलो, तो इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, देखो आ गया, अब सही आ रहा है। अब तो पता नहीं, वो शायद VPN से स्टार्ट हुआ होगा, VPN मैं यूज़ कर रहा था, तो उसको मैंने अभी डिसेबल किया एंड देन इट इज़ वर्किंग फाइन। तो दिस इज़ अ सिटी, तो ठीक है ये। अब हम लोग जाते हैं सर्च बॉक्स पे, तो ये हो जाएगा हमारा सर्च बॉक्स है ना, लेट्स चेक अगेन, कहाँ गया कहाँ गया, सर्च बॉक्स, यस, कॉपी कर लेते हैं इसको, डॉट सर्च बॉक्स, इसके अंदर इसको सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स, ओके, सब साथ में हो गया। अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट भी हो जाएगा हमारा सेंटर, हो गया सेंटर में। मार्जिन जो है बॉटम का उसको दे दो 15 पिक्सल्स। इसके बाद पोजीशन रिलेटिव रहेगा, देन जी इंडेक्स इसका हम लोग दे देते हैं 2। सर्च बॉक्स हो गया। अब सर्च बॉक्स के अंदर जो हमारा इमेज बॉक्स है, डॉट सर्च बॉक्स डॉट IMG बॉक्स, ये जो हमारा इमेज है उसके लिए करेंगे। बैकग्राउंड जो है उसका वो दे देते हैं हम लोग 0.2, ताकि थोड़ा डार्क हो जाए ग्रेइश में। हाँ, अब देखो, अब ये थोड़ा ब्लेंड हो रहा है पीछे से, अगर हम यहाँ देखें तो सी थोड़ा डार्कर है बट ब्लेंड हो जाए। तो बैकग्राउंड हमने दे दिया। बॉर्डर रेडियस इसको देंगे क्योंकि ये हमारा स्क्वायरिश आ रहा है, इसको गोल करना है, तो बॉर्डर रेडियस 50%, छोटा कर दो इसको, हाइट दे दो, कितना दे दे, 32 पिक्सल्स, या फिर 30 भी दे सकते थे, हाइट हो गया। विड्थ दे दो 32 पिक्सल्स, ओके। अब इमेज का काम हमें करना है, तो इमेज का काम करेंगे, अभी तो हम लोग बस कंटेनर का काम कर रहे हैं। विड्थ हो गया, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स हो जाएगा सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर,
और क्या दे सकते हैं, पैडिंग दे दो, छोटा सा पैडिंग 2 पिक्सल्स का। ओके, ये तो कर दिया हमने। अब डॉट सर्च बॉक्स के अंदर जो हमारा इमेज है, इमेज टैग, अब इस पे काम करते हैं। कुछ नहीं, विड्थ जो है ना इसका, वो हम लोग दे देते हैं 60%, छोटा हो गया देखो। और कर्सर दे दो पॉइंटर, कोई हाइट वाइट करने का जरूरत नहीं है, कर्सर पॉइंटर हो गया, ये भी काम चलो खत्म हो गया। अब सर्च बॉक्स के अंदर हमारा जो इनपुट टैग है वो सर्च बार है ये। अब इस पे काम करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। तो डॉट सर्च बॉक्स के अंदर जो डॉट सर्च बार है उसमें जाएंगे। बॉर्डर हमें चाहिए नहीं, बॉर्डर नन कर दो। फिर हमें चाहिए पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स, ये हो गया पैडिंग। बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड। ओके चलो ये सही है। अब एक अंडरलाइन चाहिए हमें, कलर कर दो वाइट पहले। तो कलर वाइट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ वाइट आ गया, ठीक है। ये बॉर्डर बॉटम जो है वो हो जाएगा हमारा अगेन 1 पिक्सल्स सॉलिड, वाइट हो गया। एंड देन फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको, लेट्स से 15 पिक्सल्स का। तो यहाँ कुछ भी टाइप करो, इस तरीके से आ रहा है, दैट इज फाइन। अब ये हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बन रहा है ना फोकस में, उसको हटाना हो, तो उसके लिए हम लोग डॉट सर्च बार के अंदर जब हम लोग फोकस कर रहे हैं, आउटलाइन हमें चाहिए नहीं तो नन कर दो। और बॉर्डर बॉटम जो है उसको कर दो 1 पिक्सल्स सॉलिड, ग्रे कलर दे देते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करें तो ये थोड़ा डार्कर होना चाहिए, ठीक है। ये अब थोड़ा ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन हो जाएगा ऑल 1 सेकेंड, ईज इन आउट कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें एनिमेशन स्मूथनेस आ जाएगा। सर्च बार फोकस का काम हो गया हमारा। अब क्या करें, यहाँ देखते हैं थोड़ा किस तरीके से है। ये भी वाइट है ना, प्लेस होल्डर को वाइट कर देते। तो डॉट सर्च बार हमारा, उसके अंदर जो हमारा प्लेस होल्डर है, इसके कलर को कर देते हैं वाइट, दैट्स इट, हो गया। और इसमें कुछ नहीं करना है। एक चीज हम भूल गए थे ना, ये एमबी आइकन, एमबी आइकन का भी काम कर ही देते। तो डॉट एमबी आइकन, हाइट दे दो 100%, हाइट हो गया। अब इसको पोजीशन जो है वो हम देंगे एब्सोल्यूट। इसके बाद टॉप से दे दे तो 35%, देखते हैं एक बार, देख बहुत नीचे चला गया यार। पैडिंग दे दो 10 पिक्सल्स का, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम ओरिजिनल वाले में देखो यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले नन कर दूंगा। अब दो चीज़ें हैं, या तो इसको यहाँ पे हम लग सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, ये जैसे आइकन आ रहा है ना, ये जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारा ये इमेज आ रहा है, तुम चाहो इमेज नहीं देकर बैकग्राउंड ब्लैक कर दो और इसको डिस्प्ले नन की जगह ये दे दो, तो सेंटर में हमारा उसका आइकन आ जाएगा, दैट्स इट। मैं अगर उसको दिखाऊं मैं तुम्हें, क्या करूंगा, मैं पैडिंग ये हटाकर यहाँ पे मैं टॉप दे दूंगा 35% के अराउंड, लेट से नीचे आ जाएगा, हाँ ठीक है। और अब क्या करूंगा, मैं लेफ्ट दे दूंगा उतना ही 35 के अराउंड, देखते हैं कितना जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट बीच में ही है। तो यहाँ पे दे दिया मैंने, री इंडेक्स कर देते हैं 1। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ नन। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पर दिखा दो उसको, नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, योर चॉइस। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दिया मैंने। अब तुम्हें नहीं अगर दिखाना है तो इसको अभी रख दो, और इसको थोड़ा और काम कर देते हैं इस पे। एमबी आइकन जो है डॉट, उसके अंदर एक पी टैग है। पी टैग क्या है, हमारा आइकन है। अगर देखो एमबी आइकन, उसके अंदर हमारा दिस डॉट स्टेट डॉट मेन, दिस डॉट स्टेट डॉट मेन का काम कर देते हैं। कलर दे देते हैं वाइट, क्लियर आ गया, ठीक है। विड्थ दे देते हैं फिट कंटेंट। पोजीशन रिलेटिव दे दो, पोजीशन रिलेटिव देने के बाद लेफ्ट से इसको दे देते हैं हम लोग 25% बीच में जाने के लिए, और टॉप से 2%, नीचे आ गया क्योंकि इस डिव में है अंदर हमारा, तो ये टॉप 2% ठीक है। फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं लेट्स से 25 पिक्सल, कितना बड़ा आएगा। अगर तुम्हें चाहिए और बड़ा कर दो इसको, तो मैं बस ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्प्ले नन कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। थोड़ा क्लियर दिखता है, ऐसे क्लीन है ना, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ तो है ही हमारे पास। ओके, ये काम के बाद अब हम लोग जाते हैं डॉट फुटर इन्फो पे। हमने नीचे का ये काम किया ही नहीं, ये क्या हो गया। ओके, ये जो डाउनलोड सोर्स कोड ये सब है ना, इस पे जाते हैं।
जैसे बुकारेस्ट आने लग गया, छोड़ दो ये ग्लिच है, ठीक है वो ले लेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो फुटर इन्फो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कलर चाहिए हमें वाइट। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कलर चाहिए वाइट। ओके, डेवलप्ड बाय, तो हमारा आ रहा है, ये सारे ए टैग्स है ना, लिंक्स है, इसलिए उसके नहीं आ रहे, वो कर देंगे हम लोग। तो फुटर इन्फो तो हो गया, डॉट फुटर इन्फो के अंदर ए का भी यही काम कर दो, कलर वाइट, और इसका फॉन्ट जो वेट है ना थोड़ा बोल्ड करो, तभी लिंक है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर चाहिए तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, कर ही देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो पता चलेगा ये लिंक है। बस इसमें और क्या करूँ मैं, कुछ नहीं, छोड़ देते हैं ना इसको। तो देखो हमारा रेडी है ये, रिस्पॉन्सिवनेस बाकी है, रिस्पॉन्सिवनेस में मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस चाहो तो कर सकते हो, 2-3 साइज पे कर दो, एक 800 पे कर दो, एक 375 पे कर दो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये होमवर्क है, तुम खुद करो अकॉर्डिंग टू द साइज, क्या करना है, कितना करना है। अगर तुम बोलोगे कि चाहिए तो मैं फिर डाल दूंगा, बट आई थिंक यू शुड डू इट। ओके, तो ये हमारा रेडी है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं यहाँ कुछ और, लंदन टेस्ट करते हैं। यस, लंदन इज कमिंग, ये रहा हमारा आइकन, देखो क्लाउड आ गया, क्योंकि क्लाउड्स था, ये देखो यहाँ पर क्लाउड्स भी दिखा रहा है ये। देन लेट्स से लद्दाख देखते हैं, स्पेलिंग गलत देखते हैं एक बार करके, क्या आता है, लद्दाख नॉट फाउंड, चलो सही है, सही आ रहा है ये। लेह देखते हैं, लेह को क्लिक करते हैं, लेह इज कमिंग, क्लाउड्स -17 डिग्री, ओ। कश्मीर देखते हैं एक बार, कश्मीर इज नॉट फाउंड, ओके। श्रीनगर, श्रीनगर इज कमिंग, क्लियर है, दैट्स वाई क्लियर में ये आ रहा है। बेंगलुरु देखते हैं एक बार, बेंगलुरु इज ऑल्सो क्लियर 23 डिग्रीज, नाइस। रेन का ये आइकन तुम्हें दिख ही गया, क्लियर का भी दिख ही गया, इसी तरीके से अलग अलग आइकन से वो आ जाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज रेडी। हमने इसमें क्या क्या किया, हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए, करंट लोकेशन, फोरकास्ट, और दोनों को हमने इंटीग्रेट किया। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल सा डाला, एक फुटर इन्फो डाला है बस। और जो मेन काम है, कंटेनर के अंदर हमने एक कंपोनेंट ले लिया करंट लोकेशन, और करंट लोकेशन हमने जीएस फाइल में सारा जो भी फंक्शनैलिटी है वो दिया। इस तरीके से क्या होता है ना, कोड क्लीन रहता है। अगर तुम एक ही जेएस फाइल में सारे कुछ डाल दोगे ना, तो बहुत ही मगजमारी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में। तो इसीलिए फंक्शनैलिटी वाइज बांटते चले जाओ, थोड़ा आसान हो जाए। इसीलिए मैंने फोरकास्ट का भी अलग दे दिया कि भाई लेफ्ट साइड का अलग है, राइट साइड का अलग है, तुम जहाँ से देख लो, इट विल बी इजी फॉर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्यूटोरियल, ये फर्स्ट है मेरा रिएक्ट का, मैंने स्टार्ट किया है सीरीज। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर कोई सजेशन है आपके पास कि थोड़ा और टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, या फिर थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, जो भी है, डू लेट मी नो कमेंट में, और मैं उस पर काम करूँगा। ओके, मैं अभी और सीरीज बनाऊंगा ये, और भी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। अगर आपके मन में कोई है कि आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट बनाऊं कोई भी रिएक्ट का, वो आप कमेंट में डालो, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आज के लिए बस इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो में एक लाइक छोड़ते जाना, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल गुड।